गुणगान किया जा सके। तो थैंक यू है गुरु जी का सबसे पहले, और संगत जी का, करण अंकल सबका, की मौका देते हैं। तो थैंक यू। मैं हमेशा सत्संग से पहले अपने आप को यही समझाता हूँ, और अभी भी यही समझा रहा हूँ कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब तेरा ही तेरा। क्योंकि मेरे में अंदर कुछ भी नहीं है ऐसा जिसके लिए मैं अपने आप को कुछ कहूँ। मैं अपने आप को खाली करना चाहता हूँ, और खाली करके ही रखता हूँ कि महाराज जो आप बोलो वही बोले, जो आप सुनाए वही सुने, जो आप कहो वही हम करें। बस यही सीख सोच के आगे चलता रहता हूँ। क्योंकि हमने बहुत कुछ किया, कैसे हमारी जर्नी बढ़ी और कैसे हम इस स्टेज पे, इस भाव पे पहुंचे, ये भी गुरु जी ही जानते हैं। मैंने यही देखा है हमेशा गुरु जी के साथ जुड़ने के बाद, कि कोई भी चीज चाहे आज हो रही है आपके साथ, क्यों हो रही है, उसका एक्सपीरियंस आगे जाके क्यों होगा और क्या होगा, वो जो कड़ियां जुड़ती हैं, उसका जो एंड रिजल्ट है, वो मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि मैं कुछ ऐसे सत्संग अपने लेके जाऊंगा जो थोड़े पुराने शुरू हुए थे, लेकिन उनका रीजन क्या था होने का, और किस वजह से आज वो मेरे सामने इस तरह से आए, वो एक बहुत बड़ा मिरेकल हुआ है। मैं एक्चुअली में 2014 में जब हम लोग जाते थे बड़े बंदे, तो ये 7 जुलाई वाला ही सत्संग है। हुआ ऐसा था कि जब 2014 में हम लोग जा रहे थे, सारे आंटी और हमारे साथ सब लोग थे, तो हमारे को अमारा फार्म्स के पास रोका जाता है एक अंकल के थ्रू। तो वो जब अंकल रोकते हैं, तो वो उनको, मैं उनको ये बोला, मैंने, अंकल हमारी गाड़ी को भी जाने दो जैसे सबको जाने देते हैं। तो वो कहते हैं कि नहीं, हम तो जो है यहाँ पे नहीं जाने देंगे, क्योंकि हमारे आगे जो है हमने बंद किया हुआ है। तो सडनली एक और गाड़ी निकलती है, उनको जाने देते हैं। तो मेरे साथ जो आंटी थी, उन्होंने थोड़ा मुझे इंस्टिगेट किया इन अ वे, कि ये इनकी जाने दे रहे हैं, साड़ी नहीं जान दे रहे, साड़ी भी तो गड्डी है। तो मैंने को भी बोला, मैंने, अंकल मैं भी लेके जाऊंगा, ऐसे थोड़ी ना होता, हम भी वही हैं वो भी वही हैं। तो उनसे इतनी जिद हो गई कि ऑलमोस्ट हम लोग हाथापाई पे आ गए थे, ऑलमोस्ट लड़ाई इतनी ज्यादा हो गई, लेकिन हुआ नहीं। वी आर वेरी क्लोज टू दैट। तो मैं गुस्से में आके बैठा, मेरे को अंकल ने बोला, कहते मैं तेरे को यहाँ से गाड़ी दे रहा था ताकि तेरे को मंदिर तक जाने को मिले, लेकिन तू नहीं जाना चाहता ना, तू ऐसे ही जा। मैंने कहा ठीक है। हम लोग जब आगे गए, आगे जाके जो दूसरे सेवादार थे, उन्होंने हमें कहा यहाँ जाओ, ऐसे जाओ। हम किसी गांव तक पहुंच गए, और वहां से फिर उस उधर से हमारे को और भी ज्यादा टाइम लगा इवन वापस आने में। तो मेरे को वही समझ में आया कि बात नहीं मानी गुरु जी की, तो गुरु जी की चपेड़े भी पानी है। तो जब हुआ, तो उसको अंकल से एक दो बारी और हमारे को, मतलब मंदिर गए तो वो दिखते थे। एक दिन ऐसा इंसिडेंट आया कि वो सामने से आ रहे थे, इधर से मैं आ रहा था, हम दोनों की नजरें नीची थी, और जैसे ही ऊपर देखा तो उन्होंने भी सेम टाइम पे ही देखा। तो हम दोनों एक दूसरे को देख के हंसे। तो मैंने कहा अंकल सॉरी। कहते नहीं नहीं कोई नहीं अंकल, कोई नहीं। मैंने कहा नहीं नहीं अंकल, उस दिन आपने मेरे और मैंने आपके कर्म काटे हम दोनों ने। कहते हैं हाँ ऐसा तो हुआ ही है। मैंने कहा कोई नहीं। कहते कोई नहीं कोई नहीं, हो गया जो हो गया, अब आगे अच्छे से। मैंने कहा हाँ जी। उनके साथ जर्नी ऐसी थी कि उनका नंबर मेरे पास था, तो हम लोग कभी कभी छोटी छोटी बातें शेयर कर लेते थे आपस में, ऑन मैसेजेस ओनली। तो वो जर्नी मेरी चलती रही। जैसा कि मैंने पहले बताया था, मेरा कनेक्शन बीच में गुरुजी के साथ टूटा, और दुनियादारी में हम लोग लग गए। कि जब गुरुजी आपको कुछ देते हैं ना, तो आप ये भूल जाते हैं कि दिया भी उन्होंने ही है, और दिया किसी पर्पज से है। तो जब वहां पे मैं आ जाती है, तो हम भूल जाते हैं कि गुरुजी को, हमें ऐसे लगता है सब कुछ हम ही कर रहे हैं और हमारे थ्रू ही हो रहा है। और हम धीरे धीरे भूलने लग जाते हैं, क्योंकि हम लोग घूमने लग गए, सब कुछ हुआ, नई चीजें ले रहे थे, और आगे बढ़ रहे थे। लेकिन जब कोविड स्ट्राइक हुआ, तब जिंदगियां बहुतों की बदली, हमारी भी बदली। क्योंकि जब हमें कोविड हुआ, तो उसके बाद मेरी तबीयत ज्यादा खराब रहने लग गई। मुझे यहाँ पेन ही रहता था, कभी कभी अभी भी होता है, बट वैसे नहीं होता जैसे पहले, ऐसे कंटिन्यूअसली होता था पहले। तो जैसे कोई चीज है यहाँ पे मेरे हमेशा से। तो मैंने जब एक बार इतना ज्यादा बीमार हुआ, कहीं सत्संग में जाना था, तो मैं नहीं जा पाया, मैंने आंटी को भेजा। तो मैं जब वहां सो रहा था अपने रूम में, तो मुझे सडनली सेंसेशन हुई कि मुझे एकदम से वॉमिट जैसा कुछ हो रहा है। तो मैं जब वॉशरूम में गया, मैंने वॉमिट करी, तो उसमें ब्लड था थोड़ा। तो जब मैंने वो देखा, तो आई थॉट कि मे बी दिस इज नॉट द, मतलब लाइफ शायद खत्म होने की कगार पे आ रही है। तो आप यही सोचते हैं ना जब ऐसा कुछ होता है, तो इट इज वेरी डिफरेंट। मेरे को भी समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ। वो होके जब मैं आया, तो मेरी वाइफ ने मुझे सडनली जल प्रसाद दिया उस दिन, इसी सत्संग का। मैंने कहा हाँ जी। तो वो जब जल प्रसाद लिया, तो मेरे और दर्द होने लग गई। लेकिन जब आई वेंट टू द वॉशरूम, आई वॉमिटेड लाइक 5 टाइम्स इन जस्ट फ्यू सेकेंड्स। इतनी तेज, जैसे सब कुछ खाली हो गया, एंड आई फेल्ट ओके। तो जब मैं अपनी बैल्कनी पे गया, तो मैंने देखा कि उस दिन कोई गुरुजी का स्वरूप लेके जा रहा था, ऐसे सीधा, सो दैट मैं जो ऊपर से देखूंगा, तो मुझे गुरुजी का स्वरूप पूरा सीधा दिखेगा। तो आई वाज लुकिंग एट इट, एंड इन एक्साइटमेंट आई सेड टू माय वाइफ कि देखो गुरुजी जा रहे हैं। तो उन्होंने उस टाइम भी ये बोला था कि नहीं नहीं, तो उनका स्वरूप है। मैंने, स्वरूप ही तो गुरुजी होते हैं।
मैं कहा नीचे शायद सत्संग हो रहा है, क्या मैं जाऊँ देखूँ? उन्होंने कहा जाके देखो। तो जब मैं नीचे गया मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हमारी सोसाइटी का वो पहला सत्संग था। एंड देयर वर अबाउट 30 ऑड पीपल, तो उनको ज्यादा नहीं थे, किसी को गुरुजी का ज्यादा पता नहीं था उस टाइम पे। तो जब मैं वहां गया मुझे अच्छा लगा, फिर उनसे बात करी तो सेवा मिली। तो सेवा करते करते भाव बदलना शुरू हुआ, क्योंकि जब आपका माड़ा टाइम आता है ना, तो सबसे पहले गुरुजी आपका हाथ थामते हैं। आपने उनका हाथ नहीं थामा या नहीं थामा वो नहीं देखते, लेकिन जब आपका माड़ा टाइम आता है तो वो आपका हाथ थामते हैं। तो उन्होंने मेरा हाथ थामा विद विद सेवा। तो मैंने जब सेवा करनी शुरू करी तो मैं उस सेवा में एक रस जो मिलता है ना उसमें खोना शुरू हो गया। धीरे धीरे मेरे को इतना अच्छा लगने लगा कि लाइफ में मैं ये भूल ही गया था कि मैं ऐसे बीमार हुआ, उस दिन ऐसे वॉमिट किया। लेकिन मुझे ऐसे लगा कि अब सब ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये गुरुजी का एक तरीका था समझाने का या दिखाने का। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि जब मैं नीचे करता था सेवा अपने यहाँ पे, तो शायद वो मेरा प्रैक्टिस सेशन था। कि सेवा से जैसे कहते हैं डर जाते हैं कैसे करनी है वो सोचते हैं, तो मेरे को उसमें ऐसे लग रहा था नहीं नहीं मैं कर सकता हूँ। तो आई वॉज डूइंग इट, तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो करते करते मैंने एक बार भाव लेके आया, वॉश वहां जा रहा था बड़े मंदिर, तो किसी ने बोला आप सेवा करेंगे वॉशरूम के पास, उन्होंने पूछा था। मैं कहा हाँ जी अंकल जरूर करेंगे प्लीज। तो उन्होंने नंबर ले लिया। तो जब उनका मुझे कॉल आया नेक्स्ट डे, तो मेरे को दो लोगों ने और बोला मेरी सोसाइटी से कि हमारा भी नाम दो ना। मैंने उनका भी दिया। तो उनके थोड़े 2 3 दिन बाद उन्होंने बोला कि तेरे को फोन आया, मैं कहा नहीं, कहते हमें तो आ गया, उन्होंने कहा कि इस दिन आना है। दोनों ने ये चीज बोली और मेरे को बड़ा अजीब लगा, मैंने कहा मुझे नहीं आया। मैंने सही में झूठ बोला था उस उनसे बोले भाव में कि मैंने कहा हाँ मुझे आया हुआ है तो मैं भी चलूंगा साथ। मुझे तो कुछ आया ही नहीं था। तो जब हम वहां गए तो उस टाइम पे बस मुझे जैसे ही वो अंदर एंटर कर रहे थे, उनके पास भी कार्ड था, पीछे वाले के पास भी कार्ड था, मेरे पास कुछ भी नहीं था। बट इस तरह से हम लोग घुस रहे थे क्योंकि काफी थोड़ा रश था कि वो आपका कार्ड हाँ जी करते करते मैं अंदर आ गया। मीटिंग अटेंड करी तो पता चला कि रेड शर्ट यही वाली जो पहनी है, रेड शर्ट एंड ब्लू जीन्स जो है वो अलाउड है। तो उस दिन भी जब मैं नीचे आया तो जब गौरव अंकल वहाँ थे, वो जब जा रहे थे तो मैं उनके पीछे चलता रहा थोड़ा सा ना, जैसे कि मेरे को ऐसे लगा जैसे यहाँ कोई मेरे को देख ना ले, जैसे होता है ना एक डर आता है। तो जैसे वो निकले उनके पीछे हल्का सा मैं नीचे उतरा, तो वो नीचे उतरते उनको सबको ऐसे लगा जैसे साथ ही आया है। तो मैं उतर के मैंने बोला अंकल मैं सेवा करूँ? तो उन्होंने पहली बार मंदिर के अंदर, उस दिन मीटिंग के रात रात की मीटिंग थी तब, 8 o'clock की, उन्होंने बोला हाँ आप ना ऐसा करो, ये हलवा प्रसाद डालो सबको लंगर में। तो हमने वहां खड़े होकर सेवा करी। जब मैं ऐसे डाल डाल के मैं थोड़ी देर बाद मैंने आई रियलाइज कि मेरा ये वाला एरिया इतना सुन हो गया है और अंदर ऐसे गड़ गया है, क्योंकि कभी ऐसे कुछ किया नहीं, इतनी सॉफ्ट अपने आप को रखा हुआ है। तो मैंने जब किया तो मेरा दर्द इतना ज्यादा हुआ, लेकिन मैं करता रहा। फिर रात को मैं जब दबा रहा था मैं वही सोच रहा था, मैंने कहा पता नहीं किस चीज से क्या हो रहा है, लेकिन हो रहा है। लेकिन उस दिन मेरे ऊपर कितना सारा प्रसाद भी गिरा, सब गिरा, लेकिन एक अलग सा ही एक, कहते हैं ना, एक हो जाता है कुछ आपको एक नशा, कि इस प्रसाद जो आप पे गिर रहा था और अच्छा लग रहा था। मुझे लग रहा था जैसे गुरु जी का ना मतलब टच फील हो रही है। हम लोग घर आ गए। तो मैंने उस दिन फिर जब इन्होंने बोला, मेरे को कहते अभी तो तूने कर ली लेकिन अब 7 जुलाई कैसे करेगा? मैंने कहा मैं तो जाऊंगा। तो जब इन लोगों के साथ गया तो वहां पे जो मेन आपका आता है चेक पॉइंट, हमारा फार्म्स के पास ही तब भी, तो उन्होंने वहां पे रोक दिया था सबको। तो बहन को बोला मैं उतर रहा हूँ, क्योंकि मैं वहां गया मेरे पास तो कुछ भी नहीं है तो मैं पकड़ा जाऊंगा। तो मैं प्लीज उतर जाऊं? तो कहते तेरी मर्जी। मैं उतर के वहां से चलना शुरू हुआ। जैसे चेक पोस्ट मैंने क्रॉस किया तो आई रियलाइज किया कि और भी बड़े सारे चेक पोस्ट हैं, टी पॉइंट है, लेफ्ट होना है, कैसे क्रॉस करूंगा? मैं चलता जा रहा था तो सडनली एक लोकल जो है वहां पे वो आया अपनी बाइक पे और मुझे कहता कि आप बैठ जाओ मैं आपको आगे तक छोड़ देता हूँ। मैंने कहा नहीं अंकल मेरे को मंदिर जाना है। कहता है हाँ हाँ मैं छोड़ देता हूँ। उसने सारे चेक पोस्ट क्लियर करवाए, बिकॉज लोकल्स को नहीं रोकते, और सीधा जाके मुझे गुरु जी के दरवाजे मंदिर के बाहर उतारा। वहां से उतर के आई वेंट इन साइड। किसी ने बोला बोला अंकल आप अटेंडेंस लगा के आओ। तो मैं वही सोचा, मैंने कहा मेरे पे है ही क्या, मैं अटेंडेंस क्या लगाऊंगा? मैं वहां जाके बोला, मैंने कहा अंकल मेरा नाम करण जोरा। कहते अंकल ऐसे नाम का तो कोई भी सेवादार नहीं है यहाँ पे। तो मैंने अपने मन में उस दिन जब बोला था ना जय गुरु जी, मुझे नहीं पता था वो क्या था, बट कभी कभी आपकी फेथ ऐसी होती है ना कि गुरु जी भी आगे आ जाते हैं। तो मैंने जब जय गुरु जी बोल के बोला अंकल, मैंने अंकल फिर से एक बार चेक कीजिए। तो उन्होंने जब चेक किया तो उन्होंने कहा कि करण जोरा नहीं, करण जोना है, JOUNA। ये स्टिल आई सी दिस नेम इन द रिकॉर्ड्स एंड आई नेवर गेट इट चेंज। पता नहीं क्यों मुझे जब भी ये दिखाई देता है ना, मुझे वो पल याद आता है कि जब गुरुजी ने ना हाथ थामा था। तो आज जब अभी रिसेंटली अभी जब सेवा मिल रही थी 31st के लिए, तो उसमें भी लिस्ट में नाम करण जोना आया, तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन प्रिंट करण जोरा ही हो गया है, बट स्टिल इन रिकॉर्ड इट्स करण जोना एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर इट। तो मैं वहां गया, मैंने जाके सारी प्लेट्स जो होती हैं लंगर की वो खोलनी शुरू करी।
और इतना मजा आ रहा था खोलने में, मैंने कहा सेवा कर रहा हूँ, मैं सेवा कर रहा हूँ। पीछे वाला गेट तब एक्टिव होता था, अब तो नहीं है, बिकॉज ऑफ सम रीजन वो नहीं नहीं खोल सकते। तो वहां से सेवादार जा रहे थे, तो आई ऑल्सो वेंट इनसाइड। जब मैं वहां अंदर गया तो वहां जाके ना मुझे वही अंकल मिले जिनसे मेरी 2014 में लड़ाई हुई थी। लेकिन वो मुझे जानते थे क्योंकि हमारी बात होती थी। तो जब उन्होंने मुझे देखा, कहते तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं, अंकल मैं बस आया हूँ अंदर। कहते तू कहाँ है, तेरी सेवा? उसमें कलर कलर कोडिंग होती है, इनसाइड मंदिर आउटसाइड मंदिर सब कुछ। तो मैंने जब वो देखा तो मैंने उनका, ये तो तेरी है ही नहीं अंदर, तेरे को देख लेंगे यहाँ पे, तो कभी डांट पड़ जाएगी और निकाल देंगे, तू ना करिए, तू अब ऐसा कर जल्दी बाहर चले जा। फिर मैं जाने लगा था, कुछ नहीं हो तो बैठ जा 2 मिनट मेरे साथ। तो मैं बातें करने लग गया और मैं यही भूल गया कि मेरा कार्ड वो वाला नहीं है। बट फिर मैंने वही अपने भोले भाव में मैंने उस कार्ड को उतारा और अपनी जेब में रख लिया। मैंने कहा अगर इन्होंने किसी ने देख लिया तो ये मेरे को जरूर बोलेंगे। तो वो कार्ड रख लिया और वो जो उसकी स्ट्रिंग होती है उसको मैंने यहाँ से टक कर लिया इसी शर्ट में, जस्ट यहाँ पे, सो दैट वो दिखे ऐसे करके, लेकिन अंदर है कार्ड, ये ना दिखे कि क्या है। तो वहां से जब मैं जा रहा था तो पता नहीं एक भाव आया सीढ़ियों की तरफ, देखा जहाँ गुल्लक रूम है, कि क्या गुरुजी हम जैसे गरीब भी ऐसे अंदर जा सकते हैं क्या? हमने कभी आपके अंदर दरबार में सेवा नहीं करी। मेरे को पता नहीं क्या भाव आया, जैसे गुरुजी के खींचते हैं ना आपको अपनी तरफ की आ जा। उन्होंने वैसा कुछ मुझे खिंचाव आया। जब मैं चलना शुरू किया, वहां पे जो सेवादार थे वो सडनली हट गए अपनी वहां से ना, मतलब ही स्टार्टेड लुकिंग टुवर्ड्स द अदर साइड और थोड़ा वॉक किया कि किसी काम के लिए। तो जैसे ही वो हटे मैं अंदर आया। अंदर आते ही एक सेवादार अपने सर पे कुछ लेके जा रहे थे, एक ठोकर लगी, गिरे और उनका सामान जैसे गिरा तो मैंने उठा के उनको दिया। और जब मैं दे रहा था तो एन ऑरा वाज मेड कि शायद ये भी सेवा ही कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि वो आंटी जो खड़ी थी पीछे, उन्होंने उस टाइम देखा जब वो गिरे तो, और मैं उठा रहा था तो उन्होंने कहा अंकल जल्दी से ये बैलून भी लगवा दीजिए सारे जितने भी हैं। मैंने कहा आंटी मैं? कहती और कौन अंकल, जल्दी करिए दरबार खुलने का टाइम बनने वाला है। मैंने कहा अच्छा। जब वो गिरे तो मैंने जो नीचे ध्यान दिया तो वो गुरुजी की गद्दी थी, जिसको उन्होंने थोड़ा सा साइड में इसलिए रखा था सो दैट वो सजावट हो सके। मैंने जल्दी से रुमाल निकाल के पूरा वो साफ करना शुरू कर दिया, गद्दी उनके चरण के आसपास जो वो हल्का सा आया ब्लैक ब्लैक उठा के रख लिया अपने पास। तो मेरे को ऐसा लग रहा था ये भी ये गुरु जी का दिया हुआ जो भी है मुझे रखना है। मैं अंदर गया, वहां जाके आई स्टार्टेड डूइंग सेवा। बहुत अच्छा लग रहा था। सारी चीजें थी छोटी छोटी, जो जो गलत गिरा हुआ था वो उसको उठा रहे थे, सफाई कर रहे थे। करते करते एक फूल गुरु जी का जो होता है हैप्पी बर्थडे वाले में से एकदम से प्रिक करके बाहर आया मेरे हाथ में, तो मैंने वो भी रख लिया अपने पास। फिर उन्होंने कहा आप जल्दी से इसको लगाइए, जो क्यू मैनेजर्स हैं वो भी लगाए। जब लगाए तो उन्होंने हल्का सा ये बोला कि अंकल ये जो गेट है सामने, मेन गेट, इसे खोलिए, संगत आने वाली है। तो जब उन्होंने बोला मैंने कहा अंकल मैं? कहते अंकल जल्दी करिए, इतना टाइम नहीं है। तो मैं अपने मन में वही भाव लेके आया, मैंने कहा गुरु जी हम उस तरफ होते थे, हम कभी भी इस तरफ आने की सोचा भी नहीं। आपने सिर्फ एक हल्का सा भाव हमारे अंदर आया, एक प्योर तरीके से, बस ये बोल के कि गुरु जी मुझे सेवा करनी है, मुझे सेवा करने दो। और उन्होंने इमीडिएटली जो बोला ना, दरवाजा खोला, उस तरफ जो संगत की आंखों में आंसू और वो भाव देखा ना, कंपैशन फॉर गुरु जी की, नहीं हमें अंदर आने को मिल रहा है, तो वो बहुत खुशी लगी कि वो दरवाजा खोला। वो अंदर आए और उन्होंने अंकल ने पूछा कि आपकी सेवा कहाँ है? मैंने कहा अंकल यानी बाहर है। तो ये अंकल जल्दी बाहर जाओ, फिर यहाँ पे नहीं आप हो सकते। जब मैं बाहर आया तो कॉफी स्टैंड पे जाके फिर मैंने अपना वही सोचा, भोले बन जाओ, भोले बन जाओ आराम से। तो वहां पे जो ग्लास लगा रहे थे, अब तो मैं उनको जानता हूँ, उनको मैंने हल्का सा नच किया, वो हल्के से आगे और फिर मैं ग्लास लगाने लग गए। तो उतनी देर में मेरे कोऑर्डिनेटर जो वहाँ के हैं, जो अब मेरे कोऑर्डिनेटर हैं, उस टाइम पे वो वहाँ पे थे वो। तो उन्होंने जब देखा तो उन्होंने आके हल्का सा ऐसे बोला आप कौन है? मैंने कहा मैं अंकल यहाँ सेवा कर रहा हूँ। कहते किस में सेवा कर रहे हो? मैंने कॉफी प्रसाद, ये चाय प्रसाद में, कॉफी तो पता ही नहीं था मुझे। कहते आप नहीं हो यहाँ पे, मैं अपने सारे सेवादारों को बाय एड्रेस जानता हूँ, बट आप मेरे सेवादार नहीं है। तो मैंने हल्का सा जैसे वो गले में था, तो उन्होंने बोला ये आपकी सेवा कहाँ दिखाई है ना। तो मैंने हल्का सा जैसे ऐसे किया, वो एकदम से देखते ही वो उन्होंने देखा कि ये तो है ही नहीं। वो कहते आप तो इम्पोस्टर हैं, आपको तो बाहर निकाल देना चाहिए। मैं कहा प्लीज अंकल मुझे सेवा करने दीजिए। जब मैंने इतने दिल से उनको बोला ना, उन्होंने तो बोला कि नहीं, नहीं करने देना, लेकिन सडनली किचन में सेवा आती है, अंकल हमें एक सेवादार चाहिए अर्जेंट। उन्होंने जैसे ही बोला, मैंने कहा अंकल आप जो मर्जी कहो, मेरे को मेरा बुलावा आ गया, मैं जा रहा हूँ, रोक सको तो रोक, मुझे रास्ते में बोलते हैं। मैं अंदर गया, उन्होंने मुझे बाल्टी और एक पोछा दे दिया। कहते पोछा लगाना आता है? मैंने कहा नहीं, बनना आता है। कहते कैसे? मैंने कहा, कोई नहीं, थोड़ी देर बाद देख लेना। क्योंकि वो आता तो था नहीं, मैंने लगाने की कोशिश करी, गिरा, उन्होंने भी देखा। बहुत मजा आ रहा था, एक बच्चे की तरह मैं गिर रहा था, सब हो रहा था। उतनी देर में एकदम से कोई उन्होंने आके बोला अंकल ने कि अंकल अब बस आपको अब जाना होगा, क्योंकि अब बहुत ज्यादा हो गया, और वहां पे मैनेजमेंट ने किसी ने देख लिया विदाउट आईडी कार्ड आप कर रहे हैं, तो इट इज नॉट अलाउड। एक्चुअली इट इज नॉट अलाउड, नो बडी विल एवर बी अलाउइंग विदाउट एन आईडी कार्ड इनसाइड बड़े मंदिर। इतनी सिक्योरिटी टाइट होती है। आई कैन सी नाउ कि किसी भी पिछले 3 सालों में जब व्हेन आई एम ऑल्सो डूइंग सेवा, की वहाँ पे इतनी ज्यादा है कि हाँ कभी कभी हम भी गलती करते हैं तो इमीडिएटली पकड़े जाते हैं। उस टाइम पे गलतियों हो रही थी और गुरुजी माफ कर रहे थे।
तो जैसे मैं बाहर गया, मुझे फिर वही अंकल मिले, कहते क्या हो गया? मैं कहा अंकल वो घर से पकड़ा जाऊंगा। कहते कोई नहीं, इधर मैं बैठा हूँ, मेरे साथ बैठ जा। तो बैठा हुआ था, तो उन्होंने अपने गले में जो पहना हुआ था ना, उसमें से अपना कार्ड निकाला और वो मेरे गले में पहना दिया। मे बी उस टाइम पे वो कुछ कलर कोड था, मुझे नहीं पता। कहते अब जो तूने पहन लिया ना, इसको अंदर रख ले ऐसे। हाँ, तो बाहर जा, थोड़ी देर ना इधर उधर घूम के आ, तो अच्छा लगेगा। तो मैंने कहा ठीक है। जब मैं बाहर गया तो मैंने जाते ही अंकल को बोला, अंकल ये लाइन थोड़ी सही करिए। तो कहते जी अंकल हट, वो एकदम से हट गए और उन्होंने लाइन लगानी शुरू कर दी। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा अंकल यहाँ पे ढंग ढंग से करिए ना, ये जल्दी जल्दी सेवा करिए, यहाँ पे जल्दी जल्दी संगत आ रही है। वो हाँ जी अंकल। तो मुझे मन में वही हुआ, मैंने कहा ये मेरी सुन क्यों रहे हैं? फिर मेरे को समझ में आया, मैंने कहा जो पहना है, मे बी दैट इज सम कॉम्बिनेशन विच मेक्स देम अंडरस्टैंड कि ये कोई है। तो मैं जब उधर से कुटिया की तरफ से होता हुआ जा रहा था ना, तो मैं बहुत नर्वस हो गया था। मुझे ऐसा लगा, मैंने कहा अब मैं कभी भी पकड़ा जा सकता हूँ, क्योंकि अब मैं वो टेरिटरी में आ गया हूँ जो मुझे पता भी नहीं है, क्यों मेरे को कुछ नहीं आइडिया मैं क्या कर रहा हूँ। तो जब मैं आ गया, मेरी फैमिली आ रही थी फ्रॉम समाधि साइड और शिव मूर्ति के लेफ्ट लेने लगी। तो जैसे उन्होंने मुझे देखा ना, ऐसे ऐसे किया, तो मैंने उनको बोला ऐसे कि मैं अंदर आ रहा हूँ। उनको ऐसे अजीब सा लगा। जैसे ही उन्होंने देखा मैं अंदर घुस गया नीचे डल करके, वो अंदर उतारा और साथ में खड़ा हो गया चुप करके। कहती क्या हो गया? मैंने कहा बस मुझे निकालो यहाँ से। मैं आ गया हूँ किसी तरीके से, मुझे बाहर जाना नहीं आ रहा। कहती मतलब? मैं कहा बस संगत की तरह आए, उन्हें चुप करके चलते जाओ। वो ऐसे किया, हम बाहर आए। फिर मैंने उनको पूरा सत्संग नरेट किया कि कैसे गुरुजी के बर्थडे वाले दिन में आई वाज देयर, बट आई कुड हैव बीन गॉट इमीडिएटली अगर वो अंकल नहीं होते उस दिन। तो मेरी उस दिन उनसे जब लड़ाई हुई, उसका भी एक पर्पस था। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स टू 7 जुलाई आना was also a purpose, and from 7 जुलाई to आगे that was also some purposes. उसके बाद मैंने को वही होने लग गया था कि मैंने कहा, किसी ने उन्होंने बोला कि जो सेवादार है उनके लिए सत्संग रखा है गुरु जी ने, गौरव अंकल ने, सो आपको आना है। तो मैं बड़ी कोशिश कर रहा था, बट बिकॉज मेरा बैच कुछ भी नहीं था, तो आई वुड हैव बीन कॉल्ड। इसलिए गुरु जी ने मेरे एक ऑफिस में जो गोल्फ कार्ड होती है उस वो मेरे को हिट करी और मेरे टांग में चोट लगी। लेकिन फिर भी मैंने उनको बोला, जो मेरे साथ जा रही थी, मैंने कहा मैं जाऊंगा जैसे मर्जी। मैंने गुरु जी चाहे कुछ भी करें। और उस दिन मेरे बॉस आ गए। तो जब बॉस आते हैं तो उनके लिए ऐसी रिस्पेक्ट है मेरी कि आई नेवर गो बियॉन्ड एनीथिंग। मेरे को उन्होंने मेरे बड़े की तरह है। तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है उनके साथ। तो मैंने कहा नहीं, मैं नहीं अब जा पाऊंगा जब तक ये हैं। बट आई रियलाइज कि वो नहीं जाएंगे, क्योंकि देयर आर सम सॉर्ट ऑफ थिंग्स व्हिच हैव टू बी मैनेज्ड टू दैट डे। तो जब ये हो रहा था, तो उसी वक्त उन आंटी ने बोला, कहती फिक्र मत करो, मैं जाके तेरे लिए अरदास करूंगी। उन्होंने की भी। और उस दिन मैं अपने ऑफिस में जब मंत्र जाप के टाइम था, आंखें बंद करके आई डिड द मंत्र जाप की, मैं वहां हूँ जैसे। नेक्स्ट वीक फिर से सत्संग के लिए मुझे कॉल आई मेरी मदर के थ्रू। कहते हैं ये नाम से जाना है। उस टाइम पे नाम होता था, अब तो डिफरेंट हो गया है प्रोसेस। मैंने कहा ये तो किसी और का नाम है। कहते हैं इसी तरीके से जा सकता है, और तो कोई रास्ता है नहीं, क्योंकि नंबर हमने डाले नहीं थे इस टाइम, और जो नोन है वो कह रहे हैं कि ऐसे आप आ जाओ। मैं वहां गया, मैंने वो नाम लिया, तो उन्होंने कहा है और मेरी आंटी ने बोला अपना नाम, तो कहते नहीं है। तो उन्होंने +1 करके उनको जाने दिया। जब अंदर आया ना, मेरी आंटी ने मुझे ना थोड़ा सा ऐसे बोला, तो मेरे को चिढ़ सी नहीं बच जाती कि मैं तो अपने नाम से आई हूँ, मैंने तो नहीं नाम बोला ना गलत, मेरे तो +1 हुआ है, गलत तो आपने बोला है अपना नाम। तो मैं अंदर आके बोला, मैं गुरु जी मुझे कभी तो मेरे नाम से बोला हो, ऐसे थोड़ी ना होता है, हम भोले बाबा में चल रहे हैं। मैं हमेशा बोलता रहता था मन में, मतलब एक जैसे जब जाप करते हैं, मैं अपने मन में बोलता था भोले बन जाओ, भोले बन जाओ, भोले होके चलते रहो, अपने आप गुरु जी संभाल लेंगे। तो मैं जब बैठा हुआ था, सब हो गया सत्संग, तो सडनली जैसे कहते हैं ना, एक कॉलिंग आती है आपके अंदर, एक खिंचाव आता है। ये होता है कभी कभी। तो जब ये आया, तो मैं सडनली आई स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स द मेन हॉल। और जब मैं वहां अंदर गया, तो वहां पे सब लोग ना बैठे हुए थे, मतलब भीड़ थी। तो जहां पे भी मैं पैर रखने की सोचता था, वहां पे लोग अपनी तरफ से टिल्ट होकर अपने साथ वालों से बात करने लग जाए, लेफ्ट में हूँ तो इधर हो जाए। तो ऐसे एक पॉकेट्स बन गई थी। तो आई वेंट टुवर्ड्स दी गद्दी, गुरु जी की गद्दी के बिल्कुल साथ जाके मैं बैठ गया, एंड आई स्टार्टेड डूइंग मंत्र जाप। जब मैं कर रहा था, तो गुरु जी की जो आवाज होती है ना, वो आती है की मंगदा है। तो मैंने बोला गुरु जी आप। उन्होंने बोला की मंगदा है। मैंने गुरु जी आप। उन्होंने बोला देख, मैं बार बार नहीं बोलता, तीजी बारी तेन पूछता की मंगदा है। मैंने कहा, गुरु जी आप। तो जब उन्होंने चौथी बार बोला ना, कहते चल मैं एक और बार पूछ रहे हैं, मैं कभी नहीं पूछता की मंगदा है। मैंने कहा, गुरु जी गुरु जी गुरु जी गुरु जी, मैं बोलता क्या, तो आवाज ना अपने आप अपनी जगह से साइलेंट हो गई। एंड जब मैं ये बोल रहा था ना अपने गुरु जी, तो सडनली आई रियलाइज्ड कि एक दो उंगलियां आती हैं मेरे यहाँ पे, ऐसे ऐसे टैप करती हैं। एंड वो टैप इतनी तेज होती है कि ये पूरा मेरा जो वाइब्रेट करता है, मेरी जबान भी वाइब्रेट कर रही है। एंड वो मेरे के में मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था मेरे से हो क्या रहा है। मैं आंखें खोलना नहीं चाहता था, मैं कुछ सोचना नहीं चाहता था, ऐसे लग रहा था वक्त रुक गया है। और जब वो हो रहा था, तो मैं बिल्कुल चुप था, और मैं अपने मन में ना करता करता मेरे यहाँ से आंसू आने शुरू हो गए, पता नहीं क्यों। तो एक अंकल ने आके बोला, अंकल उठना है अंकल, अब लंगर के लिए जाएंगे। मैंने कहा अंकल मैं नहीं उठ सकता, आज मेरा इलाज चल रहा है, मुझे प्लीज ना उठाएं।
वो उन्होंने थोड़ी-सी जिद करके चुप होके किसी और से बात करके फिर उन्होंने दोबारा बोला, कहते अंकल आपको उठना पड़ेगा। मैंने कहा क्यों अंकल? कहते हैं क्योंकि मैं तो मान जाऊँगा, ये अंकल नहीं मान रहे। जब मैंने पलट के देखा तो वो ना यूँ करके खड़े हुए थे, वही सेम अंकल जो थे। कहते ये क्या हो गया आजकल तेरा मेरा कनेक्शन कि जब भी मैं यहाँ पे पैर रखता हूँ मंदिर में और तू ना दिखे, ऐसा होता नहीं। मैंने कहा पता नहीं अंकल। तो मैंने कहा कहते-कहते कि तेरे को पता है तेरा कि तूने मन में बोल रहा होगा भोले बन जाओ, भोले बन जाओ। तो इधर आ भोले अंकल, खड़ा हो जा इधर। तो उन्होंने जब भोले अंकल बोला ना तो मैंने वो अंकल को बोला, मैंने अंकल मैंने भी यही माँगा था गुरुजी से कि मेरे को मेरे नाम से बुलाओ। आई थिंक आपने मेरे को इस नाम से बुलाया तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ, ये मेरा नाम। कहते नहीं, नहीं इधर आ। तो सबको कहते-कहते इधर आओ सारे सेवादार थे। ही इज़ करण जौहरा, ही इज़ जेम ऑफ अ पर्सन। आज ये अपना सत्संग सुनाएँगे। मैंने उनको वही 7 जुलाई वाला सत्संग सुनाया। फिर उसके बाद मैंने दूसरा सत्संग सुनाया जब उनके साथ जब मेरे को मैं गाड़ी पे जा रहा था एंड सडनली वन लेडी केम और उस उन्होंने एकदम से गाड़ी में बोला कि मेरे को वहाँ जाना है। तो उनको बिठाया, आई टूक हर टिल माम आया और मैंने वहाँ जाके भी उनको बोला ऑटो वालों को कि इनको छोड़ दो। उन्होंने कहा 150। मैंने कहा मेरे पास इतना ही है। देन अगेन आई वेंट इनसाइड माय यूनिवर्सिटी, घुमाया घूमते-घूमते अटेंडेंस लगाई, उनको गेट 4 पे लेके गया। वहाँ पे जाके उनको फिर मैंने ऑटो वालों को पूछा, उन्होंने कहा 150। तो मैंने उन्होंने सोचा, मैंने कहा ये 150 से नीचे होगा नहीं। तो मैंने उनको 150 दिए और जब मैं पलटा तो उन्होंने आवाज़ मारी ब्लेस यू अंकल। तो तब मैंने जब पलट के देखा वहाँ कोई भी नहीं था, कोई ऑटो भी नहीं थे। वो बात खत्म हो गई। जब मैं वापस आया मेरी गाड़ी में एक ओम जो है ना एम्बोस हो गया। जैसे जब गर्मियों का टाइम था, जैसे सर्दियों में जब आप ऐसे अपनी करके ऐसे करते हैं वो एक बन जाता है स्मज, फिर उसमें आप बनाते हैं। तो वैसे ओम बन गया परमानेंट। वो मैंने कभी छेड़ा नहीं। जब मैं वहाँ मारुति में सर्विस के लिए गया तो किसी को बोला, वो हँसने लग गया। मैंने कहा आज मेरी सर्विस की कितनी कॉस्ट? कहता 14,000। मैंने कहा चलो ठीक है। कहता मेरे को कहता ये मैंने उसको बताया ऐसे-ऐसे ओम का। कहता ये ना ओम मैं मिटा दूँगा। मैंने कहा कुछ नहीं होने वाला तेरे से। शाम को फ़ोन आता है उसका कि हाँ, ओम मिट गया है। तो मैंने जब वो जाके देखा तो सही में नहीं था। जब मैं वापस जा रहा था गेट के पास तो वो ओम दोबारा वापस आता है। मैं उसको बोला, मैंने कहा देख ये ओम वापस आ गया। तो जब वो आ रहा था ना उसका हाथ को मैंने पकड़ लिया ज़ोर से। मैंने कहा अब इसको दोबारा मत हाथ लगा लियो। तूने आज मेरे गुरु को बहुत टेस्ट किया है, अब हाथ मत लगा लियो। उसको मैं हटाया और मैं घर आ गया। फिर कुछ टाइम बाद जब मैं दोबारा वो सर्विस देने गया गाड़ी के लिए, तो उसको मैंने पूछा कि वो ही था सर्विस एडवाइज़र। तो ही सेड कि मैंने कहा कितना हो गया मेरे सर्विस का? कहता 8,000। मैंने कहा हमेशा तो 14-15,000 आते थे, आज 8,000 कैसे हो गए? कहते क्योंकि अंकल आपकी एक्चुअल कॉस्ट 8,000 ही थी। हम लोग ऊपर से अपने के कराने के लिए ना, गलत चीज़ करके 15,000 तक पहुँचने की कोशिश करते थे। कहते जब आपसे मिला उससे पहले मैं इतनी ड्रिंक करता था, रोज़ एक नई ड्रिंक ट्राई करता था, सबसे एक्सपेंसिव, घर का पैसा खराब हो रहा है, सब हो रहा है, लोगों के साथ गलत करना। लेकिन उस दिन के बाद मैं बड़े मंदिर गया, मेरी ज़िंदगी बदल गई गुरुजी के आने से और मैंने ना ड्रिंक करता हूँ, ना कुछ करता। तो मैंने कहा यही चीज़ गुरुजी ने मेरे थ्रू करानी थी एक सेवा की तरह, क्योंकि आपसे क्या सेवा करानी है ना गुरुजी ने, वो आपको तब नहीं पता चलता जब हो रही होती है, जब वो हो जाती है तब आप कहते हैं अच्छा गुरुजी, बिकॉज़ उनका प्लान जब अनफोल्ड होता है, तभी आपकी लाइफ का पता चलता है आपको कि क्या था वो प्लान। तो ये सत्संग सुनाया। तीसरा मैंने अपना सुनाया कि क्यों मैं आज ये किराए के घर पे हूँ। तो मैंने उनको बोला मेरे घर के नीचे किसी ने गाड़ी खड़ी कर दी थी। मैंने उसको बहुत कुछ फालतू सुनाया और बोला कि ये देख रहा है कोठी ये मेरी है। उसने आगे से यही बोला, कहता मैं मेरा 500 गज का घर है आगरा में। मैं यहाँ सिर्फ़ अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए आया हूँ। मैंने कहा ठीक है जहाँ से लेके जाओ गाड़ी दोबारा मत लगाना। उसके बाद जब हम नोएडा आए तो मेरे बच्चे के स्विमिंग पूल में कोई इश्यू हुआ तो उनके पेरेंट्स आके ना लड़ने लगे। तो मैं थोड़ा-सा एग्रेसिव हूँ, तो मैं वहाँ जब गया तो मैं ऐसे गया था कि मैं तो छोड़ूँगा ही नहीं। इसने बात कैसे करी मेरी वाइफ़ और बच्चे से ऐसे? तो मैंने वहाँ जाके बोला ना तो मुझे कहता है, "हाँ भाई, क्या बात है?" मैंने कहा, "हाँ, कैसे बात कर रहे हो?" कहता कि, "तू यहाँ रहता है ना ऊपर?" मैंने कहा, "हाँ जी।" कहता, "तू ना एक किराएदार है, ठीक है? समझ रहा है? ये मैं ओनर हूँ यहाँ पे, तू अपनी ना औकात में रहियो।" मैंने कहा, "औकात की बात मत करियो भाई।" मैंने कहा, "मैं दिल्ली में मेरा बहुत बड़ा घर है, ठीक है? और मैं यहाँ सिर्फ़ अपने बच्चे की एडमिशन के लिए आया हूँ।" जब मैंने ये बात बोली ना मुझे सडनली उस आदमी की फेस दिखाई दी मेरे सामने। तो मैंने जब वो देखा उसके बाद वो मुझे बोलता रहा बट आई वाज़ टोटली काम कि मैंने कहा मैं क्या बोलूँ? ये मेरे ही दिए हुए कर्म है जो मेरे पास वापस आए हैं। वो हो गया, निकल गई बात एंड उसके बाद मैं जब सत्संग सुना के बाहर आ रहा था तो मैं वही सोच रहा था, मैंने कहा गुरुजी के जाने के बाद गुरुजी की गद्दी के पास सत्संग सुनाने का मौका शायद किसी को भी नहीं मिला, क्योंकि मेन हॉल में आप सत्संग नहीं सुनाते हैं। बट उस दिन मौका मिला। तो मेरे को गुरुजी का शुकराना किया, मैंने कहा थैंक यू थ्रू दैट अंकल ओनली जिनके साथ ऐसे बात हुई। तो उसके बाद हमारी जर्नी चलनी शुरू हुई एंड आई गॉट इनटू सेवा। तो सेवा करते हुए आज 3 साल हो गए हैं, 31st मई को हो जाएँगे। तो जब
हो रही थी सेवा, तो वी आई वाज आल्सो मैच्योरिंग विद सेवा। सेवा का भाव अलग आ रहा था, धीरे-धीरे आ रहा था। बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती थी, गलतियाँ भी करते थे। कभी-कभी कोई संगत कुछ बोल जाती थी, तो सुन लेते थे। कभी-कभी हम भी आगे से बोलने की कोशिश करते थे। तो मैंने एक ड्रीम दर्शन में गुरुजी से बोला भी था कि गुरुजी ऐसे-ऐसे मैंने किसी संगत को बोल दिया था। तो गुरुजी ने बड़े प्यार से एक ही चीज़ पूछी, कहते आज फिर 10 की आज कितनी संगत आई थी? मैंने कहा गुरुजी अराउंड 15,000 आई होगी। मैंने अपने कंजम्पशन लगाया, आई डोंट नो 15 आई थी, 8 आई थी या 5 आई थी। तो गुरुजी ने कहा अच्छा 15,000 संगत आई सी। कहते ਜਦੋਂ तू ऐ समझ जाएगा ना कि 15,000 संगत नहीं 15,000 गुरु ਦੇ रूप आए सी। उस दिन तेरी सेवा का भाव बदल जाएगा। तेरी सेवा 'ਚ एक पोलापन आ जाएगा। तो मैंने उस दिन रियलाइज़ किया। आज भी जब मैं सेवा करता हूँ ना तो मेरे को ना पता नहीं क्यों एक से संगत में देख के ना एक स्माइल आती है हर किसी को देख के कि मैंने कहा ये मेरे गुरु के कितने सारे रूप हैं मेरे आस-पास। हम गुरुजी को ढूँढते हैं एक डायरेक्शन में, कभी उनकी गद्दी की तरफ देखते हैं, कभी कहीं देखते हैं। देखो ये कितने सारे रूप हैं हर डायरेक्शन में। तो सेवा का भाव बदलना शुरू हुआ ऐसे करते-करते। कितनी बार कुछ चीज़ें ऐसी हुई जब मेरे को ऐसे लगा कि मैंने तो कुछ गलत किया नहीं, फिर भी मेरे साथ गलत क्यों हो रहा है? तो मैंने ऐसे एक बार गुरुजी से ये भी पूछा था ऑलमोस्ट इन टीयर्स। मैं गुरुजी मैंने किसी का गलत नहीं किया बट आज मेरे साथ इतना गलत हो रहा है, ऐसा क्यों? मुझे नहीं पता, मुझे जवाब दो। तो जब मैं सो रहा था तो आई सडनली रियलाइज़ कि आई एम स्लीपिंग ऑन गुरुजीज़ फीट और वो मुझे ऊपर से देख रहे हैं और मुझे ना खींच के जैसे कहते हैं ना, हुन क्यों होया है? मैंने कहा गुरुजी ऐसे सब लोग बोल रहे हैं, सब लोग बोलते रहते हैं आस-पास सुन के अजीब लगता है। कहते चल मैं तेनू ना कुछ पूछना है। अच्छा, इस कमरे 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ना 3 आवाज़ां आ रही ने। जरा ए दस वो 3 आवाज़ां केड़ियां ने? मैंने कहा गुरुजी पंखे की आवाज़ आ रही है। कहते चल एक हो गई, हुण दूजी। मैंने कहा गुरुजी एसी की आवाज़ है। कहते हैं हाँ दूजी भी सही है। हुण तीजी थोड़ी टफ है लेकिन दस ही मैनू की है। तो मैं बड़ी ध्यान लगाया तो आई सडनली रियलाइज़ कि पड़ोसी की एसी की आवाज़ आ रही है। मैंने कहा पड़ोसी की एसी की आवाज़ आ रही है गुरुजी। कहते हाँ। कहते ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਜਦ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗੀਆਂ कहते यही लाइफ है ਇਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੈ ਔਰ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਹੌਲੀ हौली ये सारी आवाज़ें ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ना आप ही चले जाएंगी। मैंने गुरु जी ये तो लाइफ का सबसे बड़ा लेसन है। हम लोग इसी चीज से डरते रहते हैं हमेशा कि वो क्या बोल रहा है ये क्या बोल रहा है, जब हम उसको बॉदर ही करना छोड़ देंगे ना वो अपने आप जीरो हो जाता है। तो ऐसे गुरुजी ने उठाना शुरू किया कि आपके अंदर एक भाव लाते हैं, आपको खाली करते हैं। तो जब वो खाली करना शुरू किया तो हम लोग लास्ट ईयर वी स्टार्टेड समथिंग। तो हम लोग क्या करते थे कि जब भी हम सुबह उठते थे तो मैं अपनी आंटी को बोलता था, मैंने कहा खाना खाने से पहले ना मेरी मदर जैसे कहती थी कि हमेशा वंड के छको। अपना पहला निवाला लेने से पहले जब तुम किसी को कुछ खिलाते हो ना तो उस निवाले का स्वाद ही बदल जाता है जब तुम खाते हो। और हम इसको हमेशा बचपन से मानते हैं और इसको करते-करते सडनली कुछ दिनों से व्हेन वी वर डूइंग इट तो मैंने गुरुजी को वैसे ही एक बारी ना जाते-जाते मन में पूछा, मैंने गुरुजी ये वंड के शकना जो मैं कर मेरी मदर बताती है सब कैसे समझ में आता है। तो जब मैं ऐसे थाली लेके खड़ा हुआ था, मैं बर्ड्स को डाल रहा था तो सडनली एक पिजन आता है, वो यहाँ से दोनों पैरों से मेरे हाथ को पकड़ता है और वो पूरी प्लेट है उसके पास खाने को। बट स्टिल वो अपने फेस को लेफ्ट करता है और नीचे जितने भी होते हैं पिजन उनको फेंकता है, फिर राइट करता है। ऐसे काफ़ी देर करता है, जब वो थोड़ा-सा रह जाता है ना, जितने की उसे भूख है, फिर वो खाना शुरू करता है क्योंकि उसने पहले सबको वंडा और फिर छका। तो मैंने वही सोचा, मैंने कहा गुरुजी ये भी एक बहुत अच्छी सीख है। हम लोग अपनी लाइफ में सबसे पहले अपना पेट भरते हैं, अपने जेब भरते हैं। मैं नहीं कहता कि जेब दूसरे की भर के अपनी भरो, लेकिन ऐसा नहीं, मतलब एक भाव होना चाहिए। कभी ये नहीं कि मैं ही हूँ सब कुछ और मेरा ही सब कुछ होता रहे। मैंने जिस तरह से खुद देखा कि सेवा में भी हम लोग यही सोचते हैं कि नहीं मैं सेवा कर रहा हूँ, वो अच्छी कर रहा है तो उसको पीछे करो, उसको परेशान करो, उसके लिए झूठ बोलो। कुछ ऐसा करो कि वो वहाँ से हट जाए, चला जाए। बट कभी हमने ये रियलाइज़ किया कि जब गुरुजी कहते थे कि तू नवी संगत लेके आएगा तो ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ तो तेरा ते पुण्य है ही है, तो ਉਹਦਾ तो पुण्य होएगा ही, तेनू डबल ब्लेसिंग्स मिलेंगी। किसी को जोड़ा अपने गुरुजी के साथ तो डबल ब्लेसिंग्स मिलेंगी, लेकिन अगर किसी को तोड़ा तो क्या लेके जाओगे घर? डबल ब्लेसिंग्स का ज़ीरो या वो कर्म जो कभी काटे भी ना कटे। ये हम लोग सोचते भी नहीं है। जाने-अनजाने में हम ना अपने लिए करते-करते दूसरे को भूल जाते हैं। इवन ऑफ़िसेज़ में भी जैसे गुरुजी कहते हैं निंदा नहीं करनी, वो इसी वजह से थी। क्योंकि आप किसी की निंदा करते हो, उसका इफ़ेक्ट आगे जाता है, वो शायद उस आदमी के लिए गलत हो जाता है।
और वो शायद वो उस टाइम पे छूट जाता है और चला जाता है, उसको परेशानियाँ होती हैं तुम्हारी वजह से। तो घूम के तो वो कर्म तुम्हें ही आएगा ना, क्योंकि ये तुम्हारी वजह से ही हुआ है। तो उस वजह से मैं सोचता हूँ, मैंने कहा नहीं, कभी किसी का बुरा भी नहीं करना। कोई अच्छी सेवा करे तो उसको देख के खुश होना, उससे सीखो, उसको अपने साथ रखो। अगर वो अच्छी सेवा नहीं कर पा रहा है, उसको उठाओ, अपने साथ करो, क्योंकि जैसे तुमने अगर सीखा कहीं से तो उसको भी सिखाओ। तो ऐसे मिलजुल के जब करो ना, वंड के करो, तो सब कुछ ना बहुत अच्छे से होता है। तो मैं ये देखते देखते बहुत अच्छा भाव लगता था। तो मैं ऐसे ही एक दिन बात करते करते अपने यहाँ पे बता रहा था कि वहाँ पे मंदिर में कि ऐसे ऐसे बहुत अच्छी फीलिंग होती है, ये करना चाहिए सबको। बट कुछ ऐसी चीजें होनी शुरू हुई कि हमारा ना सेवा की तरफ थोड़ा सा इंक्लिनेशन बहुत अच्छा था, लेकिन नेगेटिव चीजों की वजह से हमारी तरफ थोड़ा सा अजीब होना शुरू हो गया। मैंने रिसेंटली इन बैसाखी व्हेन आई सेड यस फॉर सेवा, तब तक सब ठीक था, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसी चीजें हुई कि माय वाइफ सेड कि हम यहाँ क्यों आते हैं, यहाँ पे लोग इस तरह से करते हैं चीजें कि हमें तंग करते हैं, हमारे लिए झूठ बोलते हैं, एंड दे वांट दैट वी शुड सफर एंड लीव। मैंने कोई बात नहीं, ऐसे भाव को मत लाओ अपने अंदर। ठीक है, हमें छोड़नी है, लेट्स डिसाइड आवर डेट। मैंने कहा बैसाखी वुड बी द डेट जब हम लोग जाएंगे, एंड दैट वुड बी लास्ट। दिस वाज बिटवीन मी एंड हर इन अ वेरी कैजुअल वे, बट इन माय माइंड आई मेड अप माइंड कि ये मेरा लास्ट डे है। कोई बात नहीं गुरु जी, जितना दिया उतना थैंक यू, लेकिन इससे ज्यादा आप नहीं जाते तो हम नहीं जाएंगे। तो जब हम बैसाखी में वहां थे सेवा में, तो मैं उस दिन सेवा इस जोश से कर रहा था कि पता नहीं दोबारा मुझे कब आने को मौका मिले। शायद कभी भी नहीं, शायद कभी, क्या कुछ पता नहीं। बट जो भी है आज है, तो मुझे आज अच्छे से करनी है। तो जब मैं ये कर रहा था, तो करते करते मेरे को सडनली रियलाइज हुआ कि और मेरे को, मैं जैसे प्लेट साफ करते हैं फिर ग्लास लगाते हैं, तो मैं प्लेट साफ कर रहा था, ट्रे सॉरी। तो करते करते सडनली हमारे जो टेबल के कोऑर्डिनेटर थे, उन्होंने बोला करण अंकल ये अंकल आ रहे हैं, इनको जल्दी से हाथ पकड़ो, इनको चाहे कॉफी प्रसाद पिलाओ साइड ले जाके। तो वो इतना ज्यादा हिल रहे थे उनके हाथ और पाँव और खुद भी, कि वो बहुत धीरे धीरे चल के आ रहे थे। तो मैंने उस टाइम जैसे उन्होंने बोला, मैंने गिलास उठाया और उनको हाथ उनके पकड़े और उनको साइड में बिठाया। वो जब बैठे तो मैंने कॉफी प्रसाद उनके सामने रखने के लिए जैसे मैं ऐसे झुका दोनों हाथ लेके ऐसे, तो उन्होंने मेरे दोनों हाथों को यहाँ से पकड़ के एक बहुत ही मतलब कहते हैं स्ट्रांग तरीके से हाथ पकड़ के ऐसे खींचा। और मैं ऐसे ऐसे हुआ तो उनका फेस मेरे यहाँ था और मेरा कान उनके फेस मतलब लिप्स के पास आया, तो उन्होंने कुछ बोलने की कोशिश करी और उन्होंने जो बोला वो थी ये बातें। कहते कि हंसदा वसदा रहा कर, रोंदा क्यों रहता है। तो जब उन्होंने ये बात बोली तो मेरे को ऐसे लगा जैसे मैंने कहा शायद संगत ना एक्साइटेड हो गई है, ये उनको बिठाया है, किसी को बैठने नहीं दे रहे, खुश हैं तो इसलिए अपनी तरफ से असीस दे रहे हैं। फिर उन्होंने बोला, कहते मैं तेनू हर शनिवार 4 तो 5 ਦੇ ਵਿੱਚ मिलन आना, तो मैंने पहचानता ही नहीं। तो तब मेरे को थोड़ा सा ऐसा लगा, मैंने कहा कुछ गलत, कुछ ऐसा हो रहा है जो मुझे अभी समझ नहीं आ रहा, बिकॉज मेरे को ना गूज बम्स आ रहे थे और ये सडनली ऐसे यहाँ से सारा कुछ ना जैसे उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा था, जैसे एक वाइब्रेशन सी हो रही थी। तो तीसरी बात उन्होंने कान में फिर मुझे बोली, कहते तुसी दोनों ने सेवा नहीं छड़नी, है तेरे गुरु का हुक्म है, तुसी सेवा तब तक नहीं छड़नी जब तक मैं नहीं कहना। जब उन्होंने ऐसे बोली, मैंने ऐसे पीछे हो गया एकदम से जैसे घबरा के कि ये क्या बोल रहे हो। और जब मैं ऐसे हुआ तो यहाँ से एक व्हील चेयर में आंटी आती है, वो हल्का सा नज करके आगे आती हैं, इधर से एक बैसाखी पे आती हैं, उन्होंने भी हटा। तो जैसे ही वो पीछे हुई, यहाँ से और लोग आगे उनके साथ, वो लोग आगे हो गए और अंकल छोटी पीछे होते होते मैं पीछे हो गया, और अंकल ने बोला जल्दी आओ अंकल, यहाँ पे सेवा करने में संगत आ गई, आप इधर आ जाओ। मैं भाग के वहां गया और करता गया, और मैं समझ नहीं आई, और गुरु जी की माया होती है ना जो आपको थोड़ी देर समझाते हैं फिर भुला देते हैं, तो मैं भूल गया। मैं ऐसे ही करता रहा और वहां पे करते करते सेवा सारा दिन हो गया। शाम को सडनली वी गॉट टू नो कि अंदर ना डांस होने वाला है या हो रहा है शायद। जब ऐसा हो रहा था तो मेरी आंटी ना मेरे पीछे से ना गेट की तरफ जा रही थी वहां पे, कि मेरे को जाना है। तो मैंने उनको देख के मैंने कहा यार पहले इतनी प्रॉब्लम है, ये और कुछ खड़ी ना करके बैठ जाए। मैं उनके पीछे भागा, मैं कि ये बोलने के लिए कि नहीं करना, ऐसे करके कि मेरी बात सुनो मेरी बात सुनो, ऐसे करते मैं जैसे ही उनके पीछे गया स्टेज तक, फॉर सम रीजन उन्होंने गेट खोला। वो अंदर होती ही मेरे पीछे 4-5 और थे, वो भी आए धक्का मार के मुझे लेके, मैं मेन हॉल में एकदम से आ गया। जब मैं अंदर आया तो मैं बाहर निकलने की जिद कर रहा हूँ, हटो मेरे को जाना है जाना है। उन्होंने दरवाजे इसलिए बंद कर दिए कि बाहर बहुत सारे एकदम से आ गए, उन्होंने कहा नहीं अब अंदर नहीं आ सकते आप, तो अंदर के बाहर कैसे जाएं। मैं इधर से भाग के उस तरफ गया, मैंने कहा जाने। जब मैं जा रहा ना तो रास्ते में मुझे किसी ने ना हाथ पकड़ के बोला, अंदर आ गए हो ना, तो टास्क क्यों नहीं कर रहे हो, अगर गुरुजी ने मौका दे दिया तो क्यों नहीं कर रहे हो, यहाँ से भागने की क्यों पड़ी हुई है तुम्हारे को, यहाँ पे आने के लिए लोग तड़प रहे, तुम पहुंच गए हो, हाथ उठाओ डांस करो। मैंने समझ में आई, डांस शुरू हो गया जैसे भी आता था थोड़ा थोड़ा।
वो 1 घंटा उन्होंने वहाँ पे ऑन किया और मैं डांस करता रहा, मैं थोड़ी देर आंटी के पास चला गया। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। मैंने कहा कोई नहीं। वो लेकिन फिर जब मैं वापस आया तो फिर मैंने अपनी आंटी को अगले दिन सुबह बताया, मैंने कहा ऐसे हुआ था, हम सेवा नहीं छोड़ रहे, क्योंकि अभी मेरे गुरु का हुक्म नहीं है। शायद मेरे कुछ ऐसे कर्म है जो गुरु जी काटना चाहते हैं, या तुम्हारे मेरे हम सबके। हमारा टाइम माड़ा है, मैं जानता हूँ, क्योंकि गुरु जी ने मुझे दिसंबर एंड में ये बताया था कि तेरा माड़ा टाइम आ रहा है, ऐसा तो है, सिर्फ तेरी माँ ही तेन बचा सकती है। तो जब उन्होंने ये फीलिंग मुझे दी थी तो मैंने वही आपको लास्ट टाइम बताया था कि कैसे अ, हनुमान जी जो हमारे साथ हैं, ये इनकी मूर्ति वहाँ पे थी, वहाँ पे कहीं से ने मंदिर तोड़ा था, तो इन वेरी बैड शेप वहाँ पे फेंकी हुई थी। तो जब मैं गया तो मेरी वाइफ ने वो बोला घर ले चलें, तो मैंने कहा हम कैसे लेके जा सकते हैं, इसकी बहुत मर्यादा होती है। कहते आप अपने घर अब यहाँ से चले जाओगे तो क्या आप अपने कंफर्टेबल बेड पे बैठ पाओगे, जब जानते हो कि आपके भगवान ऐसे सड़क पे फेंके हुए हैं। मैंने कहा ठीक है, हमने कोशिश करी, गार्ड्स को बोला, नहीं उठ रही थी, तो मैंने अपनी 2 फिंगर्स इनके जहाँ पे पहाड़ आप देख रहे हैं बीच में, मैंने उस पर टच करके बोला, मैंने कहा हनुमान जी घर चलें, एंड सडनली दे वर एबल टू लिफ्ट इट अप। उन्होंने उठाया, हमने भी उठाया, गाड़ी में रखा तो उल्टी रख दी उन्होंने। जैसे फेस है ये नीचे थी, वो पीछे वाला बैक वाज अप, मतलब लुकिंग टुवर्ड्स अस। जब ऐसा हुआ तो मैंने उनको वही बोला, मैं उनको कि ऐसे क्यों रख दिया आपने। कहते अब नहीं उठ सकती अंकल, बूट में ऐसे हिलाने की जगह नहीं है। मैं वहां जब बिल्डिंग में आया तो वहां 4 लोग और खड़े थे, क्योंकि मैं मन में सोच रहा था मैंने 4 ने यहाँ उठाया तो वहां भी 4 चाहिए होंगे। वो 4 गार्डनर्स ने उठाई मूर्ति, साथ में ऊपर लेके गए। जब उठाने के लिए उन्होंने खोली बूट, तो मूर्ति उल्टी नहीं थी, वो सीधी थी। और जब मैंने देखा तो मेरे को सडनली रियलाइज हुआ, मैंने कहा कुछ और है, हो रहा है जो जो समझ नहीं आ रहा। तो हमने जब वो मूर्ति ली, हम ऊपर जाके अपने घर पे रखी तो इसके चरण नहीं है। आप देखेंगे कि यहाँ पे मैंने कैसे ये थोड़ी ईंटें रखी हुई हैं। तो मैं 2 ईंटें अपने एक हाथ में, एक में एक ईंट लेके आया, और मैं मन में सोचता हुआ लाया नीचे से। मैंने कहा हनुमान जी मेरे पास इतनी हैसियत नहीं है कि मैं आपके चरण बना सकूं। आपको घर लेके आने की हैसियत है कि नहीं वो मैं नहीं जानता, वो आप जानते हैं। लेकिन इनको अभी अपने चरण मान के प्लीज अपने साथ रखिए, ताकि ये आपके हो सके। तो मैंने जब रखा उनको, इस मूर्ति को रखा उसमें, तो ये फिट हो गई। मैंने हम बहुत सारे पंडितों से बात करी, वो लड़ पड़ते थे जब मैं बताता था ऐसे चरण नहीं है। कहते अपने घर पे शव ले आए हो आप ऐसे कर रहे हो, आपका बहुत बुरा होगा। मैंने कहा मेरा पहले ही बहुत बुरा हो रहा है, तुम फिक्र मत करो, तुम बस ये बताओ कि मुझे करना क्या है। तो वो कहते हैं कि नहीं हम नहीं करेंगे, हम तो छुएंगे भी नहीं, हम देखेंगे भी नहीं। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने गुरु जी को बोला, गुरु जी मेरे को इनकी पूजा करनी है, बताओ कैसे। तो किसी एक पंडित ने आके मुझे बस एक ही चीज बोली, जब आए ना उन्होंने एक बार भी नेगेटिव नहीं हुए। उन्होंने आके यही बोला, कहते जब आपका अगर हाथ टूट जाए, श्रीमान ये बताइए, तो क्या आप शव हो जाते हैं। मैंने कहा नहीं। कहते फिर ये भी तो आपके भगवान है ना, इनमें अगर अपनी आस्था रखोगे तो ये भी उतने ही जीवित है जितने पहले थे। मैंने कहा मेरी पूरी आस्था है। कहते आइए। फिर हमने फिर साफ करी, हमने फिर चोला चढ़ाया। अब हर ट्यूसडे हम चोला चढ़ाते हैं, सब कुछ कोशिश करते हैं जब तक हनुमान जी अलाउ करते हैं। तो इनके साथ ऐसा कनेक्शन हो गया कि मैं बहुत ही ऐसे ना सिक्योर्ड कहें या शांति है कि मैं गुरु जी और हनुमान जी के साथ जब भी बैठता हूँ, जैसे आज हूँ, मैंने एम सिटिंग विद देम, मुझे ऐसे लगता है जैसे यही मेरी दुनिया है। तो इनमें फिर मैं, जब हम लोग यहाँ से बात कर रहे थे, तो मेरे को मेरे किसी का नोन का फोन आया कि वैष्णो देवी चले, माँ का बुलावा है। फिर मेरे को सडनली रियलाइज हुआ, मैंने गुरु जी ने बोला था कि तेरा बुरा टाइम है, इस तो तेरी माँ ही दिन बचा सकती है। तो वी स्टार्टेड फॉर वैष्णो देवी। जब हम वहाँ पहुंचे तो मुझे ड्रीम दर्शन आया रास्ते में कि मैं हनुमान जी के कंधे पे बैठा हूँ, मुझे एक पहाड़ों के ऊपर से लेके जा रहे हैं, एक गुफा के सामने उतरते हैं, मुझे नीचे ऐसे करके उतारते हैं, मेरा हाथ मैं उनको पकड़ के जा रहा हूँ। वो फिर पिंडी रूप माता के सामने जाके कहते हैं, माता इन्हें महाराज ने भेजा है। जब उन्होंने ये बात बोली तो तीनों पिंडी में से लाइट आती है, एक हाथ बनती है, मेरे सर पे आती है, और वो ड्रीम खत्म हो जाता है। बहुत मजा आया। उसके बाद वी वेंट टू वैष्णो देवी, हमने बड़ा कुछ किया, दर्शन करे बहुत बार, मल्टीपल टाइम्स। सब कुछ करके जब हम आ रहे थे, मैं वीडियोस फोटोज बनाता रहा, तो बहुत अच्छा लगने लगा। तो उसके बाद जब वापिस आए, तो लाइफ में ना एक अलग सी, ना कहते हैं जैसे दोबारा से एक, मतलब चाम वापस आ रहा था, खुशी का। तो जैसे गुरुजी ने मुझे उस टाइम पे भी मेरे को खुश करने के लिए शायद बोला कि वीडियो बना, क्योंकि मेरी आंटी ने मुझे पूछा, कहती हैं आप वीडियोस क्यों नहीं बनाते ट्रैवल्स की, पहले जैसे बनाते थे। मैंने कहा मेरे को आप नहीं समझ में आती। तो गुरुजी ने वहीं पर ही, जैसे ऑफिस में बैठा था, आग बंद के ध्यान में होते हैं ना, तो उन्होंने बोला वीडियो बना। मैंने कहा गुरुजी मैं इसका नाम क्या रखूं, मैं बातें करा। तो उन्होंने मेरे को मल्टीपल, मैंने जो नाम लिए उनमें से बोला, कहते भोलों की दुनिया। मैंने जो गूगल किया तो उसका है वर्ल्ड ऑफ इनोसेंस। मैंने कहा हाँ ठीक है, यही दुनिया है, वर्ल्ड ऑफ इनोसेंस। मैंने कहा यही बनाएंगे। बनाते रहे, पता ही नहीं चला कि कहाँ से कहाँ पहुंच गई बात।
अब इतनी वीडियोस बनती हैं ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे, जस्ट लाइक दैट, जस्ट आवर फैमिली एंड ऑल। तो मैंने गुरुजी को एक बार ना ड्रीम में पूछा था, मैंने गुरुजी ये सब मैं बनाता हूँ, ये कि जग हसाई ना हो जाए मेरी, आई एम पुटिंग माई लाइफ ऑन इंटरनेट। तो गुरुजी ने मेरे को बोला, कहते पहले तू मैनू याद दस, जब तू वीडियो बनाना है तो की पाना है। मैंने गुरुजी सार कहते मैं दसदा, तू ਉਹ ਪਾਣਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ, ਤੂੰ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਰਾਤੀ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ? ਤੂੰ ਇਹੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ कि थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, व्हाट अ ब्लेस्ड है गुरु जी। तेरे साथ प्रॉब्लम उस दिन भी हुई थी, तेन तू सारा दिन परेशानियां च थी, लेकिन फिर भी तू जो सो रहा सी और तू वेख्या तेन सारी पॉजिटिव चीज़ों एक नाल ते तेन कितना चंगा लगे। मैंने कहा हाँ जी गुरु जी, आप सही कह रहे हैं, थैंक यू। आपने मुझे ये भी एक सीख दी, सिर्फ एक नॉर्मल सी बात के बीच में से। वो होता रहा, मैंने लेकिन कभी समझा नहीं कि ये वीडियो का क्या है। इसका मुझे तब पता चला जब रिसेंटली मेरे टावर का, जैसे मैं आई लुक आफ्टर द टावर, तो मैं उसमें था, तो मे बी किसी के साथ मेरी बात हो रही थी उसमें, रैंडमली जितने भी रेजिडेंट्स हैं। तो जब मैं वो वीडियो आई मेरी कोई पर्टिकुलर, तो आई वाज जस्ट शेयरिंग इट विद एवरीवन जो मेरे फ्रेंड्स एंड फैमिली हैं। तो भेजते भेजते मुझे पता नहीं चला, तो मैं जब हो गया तो एकदम से उन एक आंटी का मुझे मैसेज आता है, कहती है अंकल आपको पता है आज क्या हुआ है? मैंने कहा नहीं आंटी, मेरे को नहीं पता क्या हुआ। कहती मेरे को 6 महीने से डिप्रेशन है, और इतना एक्यूट है कि मैं सिर्फ खिड़की से बाहर देखती रहती हूँ, मैं बात नहीं करती, मैं कुछ नहीं बोलती, मैं रोती रहती हूँ। कभी खा लिया ठीक है, बट मैंने कभी कुछ नहीं किया उसके अलावा। तो मैं जब मैंने उसको बोला, मैंने कहा अच्छा, कहती लेकिन मैंने ना आज 6 महीने बाद हाथ जोड़ के महाराज से ये बोला कि महाराज मेरे को ना हंसने का बहुत मन है, मुझे मेरे को प्लीज हंसा दो। जब कहती मैंने इतना ही बोला प्लीज हंसा दो, कहती उसी वक्त मेरा फोन रिंग करता है, नीचे पड़ा था, मैं आंखें खोलती हूँ और देखती हूँ एक वीडियो आई है और आपकी तरफ से आई है। कहती मुझे लगा आपने मुझे वीडियो क्यों भेजी है, आपकी मेरी बात तो होती इतनी नहीं है। तो कहती जब मैंने वीडियो देखनी शुरू करी, तो मैं ऑलमोस्ट 2 मिनट से भी ज्यादा पेट पकड़ के हंसी हूँ, मेरा सांस रुक गया। तो मुझे ये नहीं समझ में आया कि मेरे का हो क्या रहा है। कहती मैं आपको यही बताना चाहती थी। तो मैंने मन में वही सोचा, मैंने गुरु जी आई डोंट नो, मेरे को अपना पर्पस नहीं पता था कि मैं एक सेवा कर रहा हूँ किसी की ऐसी, जो कि आई डोंट नो किस स्टेज से जा रहे हैं और उनको क्या इससे रिलीफ मिल रहा है। फिर मैंने मदर को बताया, तो कहती तेनू पता है, मैं तेनू दसिया नहीं सी, तेरा एक कजन है पंजाब से, और ਉਹਨੂੰ भी बड़ी प्रॉब्लम है। तो वो भी एक ही चीज कहता है अपनी मम्मी ਨੂੰ कि आज करण भाजी ने वीडियो नहीं पाई। मैंने कहा मतलब? कहते वो उसके इतनी प्रॉब्लम्स हैं कि उसको मन नहीं करता कुछ भी करने का, बट ही वेट्स फॉर योर वीडियोस। जब वो आती है ना तो वो देखता है, खुश होता है, बड़ी बार देखता है, उसको एक अलग सी खुशी मिलती है। मैंने कहा इसमें ऐसा क्या है? कहते कुछ नहीं पता, तू अपनी चंगी चीज़ां डालदा, लोगों ਨੂੰ देख के चंगा लगता है कि लाइफ कितनी चंगी है, वधिया हो रहा है सारा। मे बी वो कनेक्ट करते हैं तेरे साथ। मैंने कहा मुझे नहीं पता भाई क्या है, बट मुझे ये पता कि गुरुजी ने किसी भाव से ये दिया और उसको सेवा में कन्वर्ट कर दिया। और वो शायद सेवा ही थी, जैसे वो कहते हैं ना, जैसे आपको किस वजह से वो चीज़ मिली, क्यों आपने वो करी, उसका एंड रिजल्ट क्या है वो आपको नहीं पता। मुझे जब वो अनफोल्ड हुआ तो आई वाज सो सरप्राइज्ड कि मेरे को लगा वो मेरे डिप्रेशन के लिए है, कि मुझे अगर अपसेट हो रहा हूँ तो शायद मेरे को निकाल रहे हैं। मुझे नहीं पता था कि मेरे थ्रू क्या वो 30-40 लोग भी देख रहे होंगे। मेरे को नहीं पता, आई जस्ट पुट इट ऑन एंड जस्ट गो अवे। बट वो 30-40 लोगों में से कौन सी परसेंटेज है जिसके लिए एक्चुअली में वो चीज़ बनती है, वो सिर्फ गुरुजी जानते थे। तो आई नेवर न्यू कि आगे क्या करना था, बट इट हैपेंड। तो ये हो रहा था, तो जब मैंने अपना ये सत्संग की, जैसे गुरुजी बैसाखी वाले दिन आए, उन्होंने बोला कि आपने सेवा नहीं छोड़नी। तो जब मैं अपने और बड़े मंदिर में कोऑर्डिनेटर को बता रहा था, तो उन्होंने सबको बुलाया क्या कि आओ एक बार करण अंकल का सत्संग सुनते हैं जो उनके साथ हुआ है। तो जब वो बता रहे थे सारा कुछ, तो उन्होंने बात करते करते बोला, कहते कि आई जस्ट वांट टू नो फ्रॉम ऑल ऑफ यू, हाउ मेनी ऑफ यू एक्चुअली प्रे फॉर गुरुजी। तो सब थोड़ा सरप्राइज थे, मतलब प्रे फॉर गुरुजी, हम तो गुरुजी से प्रे करके अपने लिए मांगते हैं। उन्होंने बोला, कहते हम लोग कभी सोचते हैं कि हमारे गुरुजी की के लिए अच्छा हो, उनकी खुशी के लिए प्रे करते हैं, कभी हम उनके लिए प्रे करते हैं? सो ना आई वाइल डूइंग दैट, बर्ड्स को खिलाना वो सारा कुछ जो मैंने बताया, तो मैंने सडनली आई रियलाइज, मैंने कहा फॉर सम रीजन वेन एवर आई डू इट, आई ऑलवेज से ओनली वन थिंग कि मेरा गुरु हंसता बसता रहे, पता नहीं क्यों। और जब मैं ये बोलता रहा ना, तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा हाँ अंकल, आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन बट आई डू दिस, आई से कि अब मैं गुरुजी हनुमान जी सबके लिए ही कहता हूँ कि मैंने कहा हमेशा कहता हूँ कि मेरा गुरु हंसता बसता रहे।
जब मैंने ये बात बोली तो आई सडनली रियलाइज्ड, कहते क्या हो गया? मैंने, अंकल ये एक सर्कल कंप्लीट हुआ है। कहते कैसे? मैंने कहा जब गुरुजी मुझे मिलने आए बैसाखी वाले दिन, उन्होंने आके सबसे पहली चीज एक ही चीज बोली थी मुझे कि हंसदा वसदा रहा कर, रोंदा क्यों रहना है। मैंने कहा मैंने अपने गुरु को शायद बहुत इतना सा प्यार दिया, उन्होंने उसको करोड़ों गुना बड़ा करके अपनी फिजिकल फॉर्म में आके मेरे सामने मुझे वही बात वापस बोल के बोला, हंसदा वसदा रहा कर, रोंदा क्यों है। क्योंकि अगर हम अपने गुरुजी को थोड़ा सा भी देते हैं ना, वो थोड़ा का क्या बना के वो वापस हमें देते हैं, ये तो सिर्फ वही जानते हैं। उन्होंने किस भाव से मुझे वो वापस किया, मुझे उस दिन समझ में आया। मैंने कहा हम कौन सी चीज कैसे कर रहे हैं और उसका क्या रिजल्ट आ रहा है या क्या रिटर्न है, वो तो मेरे कुछ समझ में ही नहीं आता। तो जब ये हो रहा था सारा कुछ, तो कुछ ऐसी चीजें थी जो समझ में भी नहीं आ रही थी लेकिन हो रही थी। हमने सेवा में चलते रहे, आगे बढ़ते रहे, वीडियोस बना रहे हैं, अभी भी बन रही हैं। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, तो लेकिन चल रहे हैं हम लोग, मतलब ब्लैंक आगे चलते जा रहे थे। तो भी कुछ दिन पहले व्हेन आई वाज इन ड्रीम, तो मुझे गुरुजी ने एक चीज दिखाई जो कि मेरे लिए बहुत ज्यादा एसेंशियल थी। क्योंकि वो मेरे नहीं, वैसे सबके लिए थी, बट मेरे लिए तो थी ही। उसमें ऐसा था कि आई एम सिटिंग हियर एंड गुरुजी इज हियर। मैं थर्ड पर्सन की तरफ देख रहा हूँ, लुकिंग टुवर्ड्स गुरुजी, एंड देयर इज अ डोर बिहाइंड गुरुजी। जो दरवाजा है पीछे, वो ऐसा वाला है जो ऐसे खुलते हैं ना, जो दोनों तरफ से होते हैं बंद, उनको अंदर से खींचते हैं तो ऐसे खुलते हैं। तो मेरे को गुरुजी की तरफ देख रहा हूँ, तो गुरुजी मेरे को कहते हैं, आज तेनू मैं किसी नाल मिलाना है, वे कौन आया है। तो और जैसे पीछे वो बोलते हैं तो पीछे दरवाजा खुलता है ऐसे करके, और उसमें आते हैं हनुमान जी। वो बाहर आते हैं। वो बाहर आके पहले गुरुजी की तरफ हाथ जोड़ते हैं और झुक के कहते हैं महाराज। और फिर उठते हैं, अब होगा, और मेरे सामने आके बैठते हैं। मुझे बैठते तो मेरे दोनों कंधों पे ना अपना हाथ रखते हैं ऐसे करके। देन ही स्टार्ट्स टेलिंग मी, हम सब में वो शक्तियां हैं जो हर किसी में है। हम में से कोई बड़ा और छोटा नहीं, सबके अंदर बराबर की शक्तियां दी हैं महाराज ने और हम सब ने। सिर्फ उनकी माया की वजह से कभी कभी वो शक्तियां आपसे छीनी नहीं जाती, आपको उन शक्तियों से थोड़ी देर के लिए पीछे कर दिया जाता है, या आपके अंदर से वो भुला दी जाती हैं, ताकि जब सही वक्त आए तब आपको वो धीरे धीरे शक्तियां आपके सामने वापस लाई जाएं। क्योंकि हर चीज का वक्त है। तो जब उन्होंने ये बात बोली तो उन्होंने अपना बताया। कहते जब मैं लंका के लिए कूच कर रहा था, तब मुझे जामवत जी ने मेरी शक्तियों के बारे में बताया। नहीं तो उससे पहले मुझे भी कहाँ पता था कि मैं इतना, मेरे में इतनी शक्तियां हैं। कहते फिर उसके बाद तो रामायण सबने देखी है कि क्या हुआ था। ऐसे ही तेरे को तेरी शक्तियों से धीरे धीरे मैं और महाराज मिलके आगे जाके स्थापित कराएंगे। मैंने कहा ठीक है। तो मैं ठीक है क्या बोलता, मैं ऐसे गुरुजी की तरफ जब देखता हूँ, तो गुरुजी हंसते हुए भी कहते हैं, कहते अगर मैं तेनू दसदा ना, तेनू विश्वास नहीं होना सी। ऐस वास्ते मैं तेरे फेवरेट नू लेके आया। क्योंकि उन्होंने ये बात बोली तो मुझे सडनली रियलाइज हुआ कि उससे एक हफ्ता पहले मैं जैसे ही मंदिर में किससे मिला, तो उन्होंने मुझे हनुमान जी के सत्संग के बारे में बोलते बोलते बोला। मैंने कहा बचपन से गुरु जी के साथ जो प्यार है वो है, लेकिन पता नहीं क्यों हनुमान जी ही मेरे फेवरेट रहे हैं हमेशा से। ये बात को गुरु जी ने ड्रीम दर्शन में आके जब बोला ना, तो मैं समझ गया। मैंने, गुरु जी आप सब सुनते हो, आप सुन रहे थे कि ये क्या है और क्या नहीं। तो ये इन चीजों को जब अनफोल्ड करना शुरू कर रहे हैं गुरु जी, तो मुझे उस दिन हनुमान जी का एक और दर्शन होता है। इट्स वेरी रिसेंट, आई हैव नॉट शेयर्ड इट विद एनीवन, आई एम शेयरिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। तो जब मैं सो रहा था, मेरे को दिखाई दे रहा था कि मैं अपनी सोसाइटी में वॉक कर रहा हूँ। वॉक करते करते सडनली हनुमान जी पीछे से आते हैं। उनका हाथ का एक्चुअली में काफी बड़ा है, तो यहाँ से रखते हैं तो यहाँ तक तो उनकी उंगलियां आती हैं। तो मुझे आके वही कहते हैं, कहते जिस चीज के लिए तू इस दुनिया में आया था वो महाराज ने दे दी। तो मैंने उनके हाथ में देता है कागज है, उस पर लिखा होता है महाराज की माफी। मैं उस ड्रीम दर्शन में रो भी नहीं पाया, क्योंकि मुझे ये नहीं समझ में आया है कि मैंने ऐसा किया क्या है जो आप मुझे माफी दे दी। लेकिन उन्होंने मेरे हाथ में दिया और मुझे कहते कि तेरी पहली शक्ति है तेरी आवाज। ये आवाज ने ना मुझे लोगों की दिलों में दोबारा जिंदा कर दिया है। तेरे को नहीं पता कि तेरी आवाज की तेरी शक्ति क्या है। धीरे धीरे तेरे को पता जब चलेगा, तब तू इसमें आगे बढ़ेगा। फिर कुछ दिन पहले मुझे उन्होंने एक अलग सी रियलाइजेशन कराया कि कैसे हमारे अंदर, हमारा जो दिमाग है उसके अंदर कितनी शक्ति है।
हमारे को कुछ टाइम में ऐसे लगने लग जाता है कि मैं नहीं सोच सकता, मुझे नहीं पता, मेरे में पावर नहीं है, मैं सोच नहीं सकता। वो इतना अच्छा आराम से क्लेवरली सोच लेता है, बट आपके दिमाग को जो शक्ति है ना, वो धीरे धीरे आपके अंदर से ही मिलती है। तो मेरे को उन्होंने बोला दिमाग, तीसरा बोला तुम्हारी ताकत। मैंने कहा हाँ, हमारी बाजू में जो ताकत है हमें नहीं पता थी। मुझे कभी नहीं पता था कि मैं जब सेवा करूंगा तो जब ग्लास उठाऊंगा तो इतने सारे ग्लास अपने एक हाथ में उठा लूंगा, और वो भी तब जब मेरे को उनमें से क्रॉस करना है, वो पैन पकड़ने हैं, बैलेंस भी करना है, और उसको जल्दी जल्दी करना है बिकॉज संगत ज्यादा होती है तो हमें उस हिसाब से चलना है। तो उनकी वो बात मेरे को ऐसे लगी, मैंने कहा हाँ, आपने मुझे तीन बातें तो बताई, बाकी की क्या है वो वक्त के साथ ही आएंगी। तो मैं जब ये सुन रहा था तो बड़ा अच्छा लग रहा था। मैंने कहा अच्छा, तो आप हमें समझा रहे हैं कि वैसे महाराज अपनी और हनुमान जी के थ्रू मुझे जो अपनी बातें बताते हैं, तो मैं वो सोचता रहा। अब ये वाली बात हुई तो है, लेकिन इसको महाराज ने मेरे सामने वैलिडेट कैसे किया कि ये बातें जो मैं अभी बोल रहा हूँ, ये मेरा वहम नहीं है और कोइंसिडेंस नहीं है, ये महाराज का हुक्म है। लास्ट सैटरडे, नॉट यस्टरडे, द सैटरडे बिफोर दिस वन, मैं वहां पे सेवा कर रहा था। एक आंटी शिवलिंग की तरफ देख रही थी, और देखते देखते ना वो एकदम से मेरा जैसे ही बेटा आगे से निकला उनके, तो उन्होंने एकदम से बुलाया अंकल इधर आओ। जैसे ही उन्होंने अंकल इधर आओ बोला तो मेरे को ऐसे लगा, मैंने कहा पता नहीं कोई दिक्कत हुई है, क्या हुआ है। मैं सडनली भाग के आया उस तरफ, अदरवाइज मेरा कोई मतलब नहीं था जाने का वहां पे। तो जब मैं वहां गया उन आंटी के पास, तो वो ना ऐसे करके उसको सरप्राइज सा होके देख रही थी। मैंने कहा आंटी क्या हो गया आंटी। तो जब मैंने उनको बोला वो पलटी ना, तो एकदम से मतलब उनकी एक्साइटमेंट एक अलग लेवल थी, वो थोड़ी सी चिल्लाई, कहती हाय, मैं ना अभी गुरु जी को बोल रही थी कि मेरे को ना भोले अंकल से मिलना है। तो मैंने कहा क्या हो गया आंटी, भोले अंकल से मिलना है, आपको क्या हुआ?" कहती नहीं अंकल, मेरे को पता नहीं क्यों आज एक ख्वाहिश थी कि मैं अगर आज यहाँ आती हूँ तो गुरुजी आपके साथ ना मेरे को उनको भी मिलना है। मैंने बोला और उन्होंने देखो आपको भेज दिया। मैंने कहा शायद आंटी कोई बात होगी, क्योंकि मेरा यहाँ मतलब नहीं था आने का, मैं तो किसी और जगह जा रहा था, एंड सडनली आई रियलाइज्ड कि आपने ऐसे आवाज दी तो मैं गया वहां पे। तो ये कुछ कनेक्शन है, आई डोंट नो, बट मुझे नहीं पता। तो मैंने जब ऐसे बोला तो कहती अंकल ये आपके बेटे हैं?" मैंने कहा हाँ जी। कहती हाँ, मैंने इनको ना यूट्यूब पे एक सत्संग में देखा था। मैंने कहा हाँ, तो क्या हुआ आंटी। कहती बताऊँ क्यों, क्योंकि मेरे को बहुत अच्छा लगा दिस बैसाखी, उसी बैसाखी जिस दिन गुरुजी आए थे, रात को हमने डांस भी किया। उस दिन एक्चुअली में तो उन्होंने वो कहती कि ना जब मैं बैसाखी में मेन भवन में आ रही थी अपने भाई और भाभी और सबके साथ, हम लोग बहुत ही बड़ी परेशानी से निकल रहे थे, हमें नहीं सोल्यूशन मिल रहा था। हम इतने परेशान थे कि हम मंदिर आए और हम डरे हुए थे कि हमें कैसे गुरुजी बचाएंगे। कहते लेकिन जब हम आए ना, तो गुरुजी गद्दी के पास आपके बेटे खड़े थे, उन्होंने येलो रंग का कुर्ता पहना था शिमरी, हाथ में उनके दोनों तरफ गोल्ड के ब्रेसलेट थे गुरुजी वाले, गले में चेन थी गुरुजी के लॉकेट वाली, और ये ना ऐसे करके खड़े हुए थे और ऐसे लेफ्ट राइट ना सबको ऐसे करके ना हिलते हुए ब्लेस कर रहे थे। मैंने इनकी बात सुनता रहा पहले तो। मैंने कहा आंटी आपको ना कोई गलत फहमी हुई है, कोई और होगा वो। कहती हो ही नहीं सकता अंकल, ये सामने खड़े हैं, इनको मैंने बड़े ध्यान से देखा, मैं इतनी खुश थी, मैंने कहा इतना छोटा सा है और ये कितना ब्लेस कर रहा है गुरुजी की गद्दी के पास खड़े होके। कहते हमारे को उस दिन अपनी प्रॉब्लम कुछ घंटों में ही खत्म होते हुए दिखी, जो कि कभी हो भी नहीं सकती थी, और मैं इतनी खुश थी। मैंने कहा देखो गुरुजी की ब्लेसिंग, और ये छोटे से ये हैं खड़े, इनकी ब्लेसिंग से हमारे को हुआ। मैंने कहा आंटी आप गुरुजी से कनेक्ट बनाए, हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो आपको ब्लेसिंग्स दे सकता है, सिर्फ गुरुजी की। हम तो खुद खाली हैं और उनसे मांगते हैं, हम गरीबों से क्या मिलेगा आपको। कहती नहीं अंकल, लेकिन आप बात सुनो, कितना अच्छा लग रहा था, इतने प्यारे लग रहे थे। फिर मैंने बोला, मैंने कहा आंटी एक मिनट रुको, बैसाखी बोल रहे हो आप। कहती हाँ। इनका बैसाखी नहीं हो सकता। यदि क्यों। मैंने कहा क्योंकि उस दिन ये घर पे थे, ये हमारे साथ नहीं आए थे, क्योंकि उस दिन कोई इशू था जिसकी वजह से आई कुडंट हैव ब्रॉट हिम टू मंदिर, मैं मंदिर ला ही नहीं सकता था उसको। तो जब मैंने इसको छोड़ा था तो ये रो रहा था एक तरीके से कि मैं तो सेवादार हूँ, मुझे क्यों नहीं लेके जा रहे आप। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, आप घर पे बैठ के प्रे करो। तो कहती हैं कि नहीं अंकल ये आए थे। मैंने कहा आंटी ये 100% नहीं आए थे, आपने किसी और को देखा। तो वो आंटी ने ना जब ये बोला तो उस टाइम कुछ चेंज किया उन्होंने, उनकी आवाज में एक हल्की सी पंजाबी आ गई, एंड शी चेंज्ड हर वॉइस वेरी ड्रामेटिकली, एंड शी सडनली सेड तेनू नहीं पता तेरी आवाज क्यों इंज दी है। मैंने कहा हाँ जी। कहते नहीं, तेनू नेम और फेम मिल रहे हैं ना, ऐदा कोई मतलब है, थोड़े महीने निकलन दे, फिर तेनू पता चलेगा कि तेरी ये आवाज जेड़ी जे है ना, ऐदे च इन्नी जान क्यों पाई है गुरु जी ने। मैंने कहा ये, फिर आई रियलाइज, मैंने कहा हनुमान जी ने बोला कि तू, तेरी आवाज में एक बात है जिसकी वजह से तूने मुझे वापस दिलों में जिंदा किया है।
और ये आंटी ऐसे बोलते-बोलते जाते जा रही हैं और ये चली गईं। वो जब जा रही थी तो उन्होंने जाते-जाते मेरे बेटे के कान में एक चीज़ बोली और चली गईं। मैंने कहा, "क्या हुआ? क्या बोल रही हैं?" कहता, "पता नहीं" कह रही थी कि गुरुजी के सामने ना, स्वरूप के सामने कभी कोई प्रॉब्लम हो तो डांस करने लग जाओ। मैंने कहा, "डांस करने लग जाओ?" फिर मेरे को याद आया बैसाखी। मैंने कहा, "बैसाखी वाले दिन मैं और मेरी आंटी उस दिन डांस कर रहे थे रात को।" मैंने कहा, "अच्छा।" तो मैंने कहा, "फिर मतलब क्या?" कहते कि मेरे को कह रहे हैं कि कभी परेशान होना, परेशान होने की लोड़ नहीं है, शेर बन, तेरे गुरु तेरे नाल है। तू बस मतलब रूप सामने रख के ना डांस करने लग जाएगा जब भी परेशानी हो। कहते कुछ अजीब-सा वर्ड भी यूज़ किया था उन्होंने। मैं तो समझ गया था जब वो बोल रहा था कि उसने क्या बोला है। और मैंने कुछ एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि मे बी दैट इज़ अ वर्ड सेड इन अ सूफी वे, बट वो सुन के थोड़ा अजीब लगा था उनको। सॉरी टू यूज़ दिस वर्ड बट दिस वाज़ सेड इट, उन्होंने बोला। कहते वो कह रहे थे कि कंजरी बन के नचया कर। वो क्या होता है पापा? मैंने कहा, कुछ नहीं होता, इसका मतलब होता है खुल के डांस करो। मैंने कहा, इसको सोचना भी नहीं है। मैंने कहा, कुछ नहीं है, फीलिंग तो वही थी, खुल के नाचो। बिल्कुल मदहोश हो जाओ गुरुजी के नाम पे और डांस करो और अपनी सारी चीज़ें भूल जाओ। तो मुझे ना, वो जब ये बोला ना, तो मैं जाते-जाते ना मेरा बेटा वापस आया, कहता, "पापा एक बात बोलूँ?" मैंने कहा, "क्या हुआ?" कहते, "ये आंटी ने जो बात बोली है, आपको पता है जिस दिन आप मुझे छोड़ के गए थे ना, दोपहर को मैं 3 ओ क्लॉक के अराउंड सो रहा था और जब मैं सो रहा था तो मैंने सेम ड्रीम देखी कि मैंने ना ऐसे ये वाले कपड़े पहने हुए हैं, वो मैं गुरुजी की गद्दी पे खड़े होके ना सबको देख रहा हूँ। तो मैं ना वो देखते-देखते सो गया और फिर मैं जब उठा तो मैं भूल गया। अभी आंटी ने बोला तो मुझे याद आया। मैंने कहा, "बेटा आप भूले नहीं थे, आप सो भी नहीं रहे थे। आपको बहुत ज़्यादा दिल में चाह थी कि आप गुरुजी के वहाँ जाएँ। क्योंकि जिस दौर में बच्चे ये सोचते हैं कि गर्मी है, हम नहीं जाना चाहते। जिस दौर में ये सोचते हैं कि हम लोग अब वहाँ जाएँ, अपने दोस्तों के साथ जाएँ यहाँ, वहाँ मैं उसको वही बोलता हूँ, मैंने कहा, "पुत्र तू पता नहीं क्या मासूम सा बच्चा मेरे को गुरुजी ने दे दिया है, जो ये कहता है कि मुझे जहाँ घूमने नहीं जाना, मुझे मूवी नहीं देखनी। सैटरडे को मुझसे पहले तैयार तू हो जाता है कि मुझे जाना है, मेरी सेवा है।" मैंने कहा, "तेरे से जितनी होती तू करता है।" ये लाल हो जाता है, इसकी आँखें भी लाल हो जाती हैं, लेकिन वही थोड़ी देर थकता भी है तो वही कहता है, "थोड़ी देर बैठता हूँ, लेकिन मैं फिर आ जाऊँगा पापा, मैं नहीं करूँगा।" मैं तो हमेशा बोलता हूँ, "बैठ जा।" "नहीं, मैं सेवा करूँगा, मैं सेवादार हूँ गुरुजी का।" मैंने कहा, "तेरा भाव अलग है बच्चे, मुझे भी नहीं पता।" मैंने कहा, "तेरे को देख के तो मुझे बड़ी फीलिंग आती है, शायद मेरी और मेरी आंटी की सेवा शायद इसीलिए लगी ताकि तेरे लिए ज़रिया बन सके बच्चे। शायद जब तू आया, तभी हम गुरुजी से जुड़े 2012 में, तब से हम उनके साथ हैं।" मैंने कहा, "शायद इसी वजह से तू है वहाँ पे और हम हैं यहाँ पे और तेरे लिए हैं।" तो कहता, "ठीक है पापा, कोई बात नहीं।" हमने वो बात करी, हम चले गए। मैंने वो अंकल से एक दिन यही चीज़ पूछी, जो जिन्होंने मुझे कहा था ना कि ट्रे साफ करनी है, आप ये अंकल को लेके जाओ। मैंने कहा, "अंकल ये जब हो रहा था कुछ आपने देखा?" ऐसे नहीं उन्होंने बोला, उन्होंने सिर्फ बोला, "द टाइम वाज़ 3:40" ऐसे किया कि आगे मत पूछना। तो मुझे ये समझ में आया कि जब वो मिलने आए थे ना और जब ये हो रहा था, तो उन्होंने भी कुछ ऐसा देखा जो मुझे नहीं समझ में आया या उन्होंने भी कुछ देखा जो उन्होंने अपने अंदर सँभाल लिया। क्योंकि अगर उनको 3:40 का टाइम इतनी प्रॉपरली इतने हफ्तों के बाद भी याद है, तो वहाँ कुछ हुआ था उस दिन। हमारे गुरुजी को जो आना पड़ा और वहाँ पे आके वो जो मैसेज देना पड़ा, वो मैसेज देने की इसलिए नहीं थी क्योंकि हम लोगों ने ना माइंड बना लिया था जाने का। लेकिन शायद गुरुजी नहीं चाहते कि अभी जाए। क्योंकि जब ड्रीम दर्शन हुए थे तो गुरुजी ने एक चीज़ बोली थी मुझे बहुत टाइम पहले कि तू मंदिर आंदा नहीं है, तेनू लाया जाना है। हले तेरे तो बहुत बड़ी सेवा करानी है। कुछ टाइम और कढ, फिर तेनू पता चलेगा तू इत्थे क्यों आना है। तो मुझे नहीं पता आज भी, मैं एक छोटा-सा आदमी हूँ। मुझे ये भी नहीं पता कि क्या है, क्या नहीं है। क्योंकि गरीब से लोगों ने क्या कर देना है गुरुजी के लिए। हम सिर्फ़ अपनी तन की सेवा ही जाके करते हैं कि जितना हमारे से हो सके हम कर सकें। हम लोग वहाँ जाते हैं, करते हैं, बट आई डोंट नो गुरुजी ने वहाँ पे क्या पर्पज़ से हमें लाए हैं। लेकिन ये ज़रूर पता है कि गुरुजी के प्लान्स कुछ टाइम के बाद अनफ़ोल्ड होते हैं, तब पता चलता है कि इसके पीछे का ये जो सारा था, ये क्यों हुआ था। आज मैं जिस सिचुएशन में, मुझे नहीं पता कि मैं इस प्रॉब्लम से बाहर कैसे निकलूँगा। मुझे ये भी नहीं पता कि आगे करना क्या है मुझे। लेकिन बस ये विश्वास है कि आज अगर मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, तो कल मेरे सामने इसका जवाब आएगा ज़रूर, जब भी इसका वक़्त आएगा। क्योंकि इसकी प्लानिंग गुरुजी की ही की हुई है। वो दुःख भी बड़े प्यारे लगते हैं, जो गुरुजी से वापस जोड़ देते हैं। उनका भी शुक्राना है। नहीं तो सुख में तो हम गुरुजी को क्या, खुद को भी भूल जाते हैं, क्योंकि वो मैं आ जाती है ना अपने अंदर। तो यही मेरा आज सत्संग का था। मैंने आज शुरुआत से अब तक की कुछ कड़ियों को इसलिए जोड़ा था, क्योंकि
एक छोटी चीज़ जो मैं अभी बताऊँगा, वो ये थी कि मैं हमेशा ना गुरुजी की जब दरबार लगता था वहाँ पे मंदिर में, तो जब भी वो दरबार लगता है, तो उसको एंड में बढ़ाने के लिए ना सेवादारों को अलाउ करते हैं कि आप फ्लावर वास या साथ में जो चीज़ें वो गुरुजी की गद्दी और हर चीज़ को आप लेके जा सकें जहाँ से लेके आए थे, दरबार सजाने के लिए। तो मैंने पिछले 3 सालों से यही कोशिश करता था, किसी तरीके से कि मैं भाग के जाके ना गुरुजी की गद्दी जो है ना, वो उठा सकूँ। मेरे को सब कुछ मिलता था, कभी गुरुजी का स्वरूप भी दिया उन्होंने, स्टैंड दिया उसका, उस गुरुजी के सामने चरण है वो, हर चीज़। गद्दी नहीं हाथ लगा पाता था। 3 साल, हर दिन कोशिश करने के बाद भी। तो मुझे गुरुजी ने ना एक बारी मंदिर में एक आवाज़ दी थी कि तू मेरी गद्दी नूं हाथ हाथ ला सकदा है, जब तू मेरा हो जाएगा। तो मुझे ये बात समझ नहीं आई कि ऐसा मैं क्या करूँ कि मैं उनका हो जाऊँ? मैंने अपनी तरफ से जो समझ में आता था मैं वो करता रहता था और करता रहा। तो इस सैटरडे से पिछले सैटरडे जब वो आंटी आई थी जिन्होंने ये बात बोली थी मेरे बेटे को, तो जब दरबार बढ़ाने का टाइम आया ना तो मेरे को आवाज़ आई गुरुजी की, "छेती जाके हाथ धो के आ।" तो मैं अंदर जाने की बजाय मैं बाहर जा रहा था। तो मेरा बेटा ना मेरे को देख रहा है, "पापा क्या कर रहे हो? आपको पता है अंदर जाना है, सारे अंदर जा रहे हैं, आप वापस फिर आपको पता है आपकी आप नहीं कर पाओगे, फिर बाद में जाके कहोगे कि मेरे से नहीं हुआ।" मैंने कहा, "कुछ नहीं होता, मैं 1 मिनट हाथ धो के आता हूँ।" वो बेचारा परेशान हो गया था, ये फिर पापा ने ना घर जाते हुए कलपते हुए जाना है, इनको हाथ लगाने को नहीं मिली। तो मैं जब हाथ धो के आया तो मैं वहाँ गया ना तो वहाँ पे फिर वही अंकल खड़े थे, जिनसे 2014 में लड़ाई हुई, उनसे फिर बातें होनी शुरू हुई। फिर 7 जुलाई को उन्होंने जब मेरी हेल्प करी, 14 को भी जब मैं दोबारा अंदर गया तो स्पेशल सत्संग में उन्होंने मेरे को नाम दिया, भोले अंकल सत्संग सुनाने का मौका दिया और उस दिन वो वहाँ खड़े थे। तो मैं जब वहाँ गया तो मैं सरप्राइज़ हो गया उनको देख के, मैंने कहा ये कहाँ से आ गए? तो ये मैंने कहा अभी ये पता नहीं, अब मैं तो खड़ा हो जाता हूँ। मैं शुक्र है खड़ा हो गया और मैं आगे नहीं बढ़ता अब, क्योंकि अब मेरे को ना वो अंदर से चाह भी खत्म हो गई है गुरु जी के लिए। जैसे कहते हैं ना, मैंने कहा ये सब चीज़ों की क्यों हमें इतनी ज़्यादा करनी है? ये रेस लगानी ही क्यों है? जब ऐसी चाहें रखने लग जाते हैं ना तभी हम अजीब-सी चीज़ें करते हैं। एक आदमी को शोल्डर मार के आगे निकल जाओ, उससे पहले पहुँच जाओ, ये प्लानिंग ये सब। तो मैंने वही देखा, मैंने गुरुजी ने तो अंदर से खाली कर दिया है, क्योंकि मेरा मुझ में कुछ नहीं, सिर्फ तेरा ही तेरा। तो मैंने जब ये थॉट लेके ना मैं खड़ा रहा, वो पीछे हो गया। मैं कहा मेरे को नहीं जाना, कोई बात नहीं। इस मंदिर की हवा ही परेशान है। क्योंकि मैंने एक आंटी को बोला था जब वो चाय प्रसाद नहीं मिला कर रही थी, चलो मैंने कहा आंटी यहाँ की हवा ही परेशान है। अब यहाँ आ गए हो, इससे बड़ी ब्लेसिंग क्या है? आपको शायद इस हवा से ही तार दें गुरुजी, आपको क्या करना है? तो मैं इसी थॉट से रहता हूँ कि चाय प्रसाद मिला, नहीं मिला, लंगर मिला, कुछ नहीं। आप गए, हवा आ गए, जो मिला वो मिला, नहीं मिला वो मेरा था ही नहीं। तो मैं जब वहाँ खड़ा हुआ था यही थॉट के साथ, तो सब लोग उठाते जा रहे थे, तो वो एकदम से ना उन्होंने बोला, "करण, करण अंकल इधर आओ।" जब मैं जाने लगा ना तो उन्होंने चरण की तरफ इशारा किया। तो मैंने कहा आज भी गद्दी गई। मैंने कहा कोई नहीं, जो मिल गया वो ही मेरा। जब मैं चरण की तरफ हाथ करने लगा, तो उन्होंने मैं एकदम से मुझे रोका, "नहीं रुक जा, रुक जा, रुक जा। अंकल आप उठाओ।" साथ में खड़े थे, उनको बोला। जब उन्होंने बोला ना तो मैंने अपने आस-पास देखा, मैंने कहा यहाँ और तो कुछ भी नहीं है। चलो मतलब शायद नहीं उठाने देना होगा। कहते करण अंकल गद्दी उठाओ। जब गद्दी उठाने की बारी आई ना तो मैंने उस टाइम अपने अंदर ना कहते हैं ना जैसे पूरा स्ट्रॉन्ग होके अपने आप को किया। मैंने हाथ रखा एक ऐसे, एक हाथ नीचे गद्दी के, और जब उठाने लगा ना मैं ये डर के उठा रहा था, मैंने कहा भारी होगी, पता नहीं उठा पाऊँगा, और जब मैं उठाया मुझे ऐसे लगा जैसे इसके अंदर जान ही नहीं है, जैसे कॉटन होता है। मैंने गद्दी उठाई, मैं चलता जा रहा हूँ, मेरे साथ उधर भी एक थे, वो हाँफ रहे थे। वो ऐसे-ऐसे हो रहे थे जैसे कुछ इतनी भारी है उठाया नहीं जा रहा। मैं उनको कह रहा हूँ, "अंकल मेरी तरफ डाइवर्ट कर दो, आप मेरे को दे दो पूरा वेट, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, आप बस दे दो मुझे।" कहते, "नहीं अंकल चलो, चलो।" हमने किया, नॉर्मल करते-करते आया, वहाँ रखी, माथा टेका और जब बाहर आया ना, मुझे 3 साल पुरानी बात इमीडिएटली याद आई। जैसे गुरुजी ने दोबारा बोला हो कि, "जब तू मेरा हो जाएगा ना, उस दिन तू मेरी गद्दी में हाथ ला पाएँगा।" तो जब मैंने हाथ लगाया ना, मैंने हाथ जोड़ के ना ऐसे ही गुरुजी की तरफ देखा, मैंने कहा, "मैं आपका हूँ या नहीं मेरे को नहीं पता। आपने मुझे आज ये मौका दिया, इसका शुक्राना है। मुझे पता नहीं क्यों ये छोटी-छोटी खुशियाँ पहले अच्छी लगती है, अब मेरे को नहीं ऐसा था कि चाहा कि मुझे ये करना है, नहीं करना, बट आपने दिया उसका थैंक यू है।" मैंने कहा पता नहीं मैं आपके लायक हूँ या नहीं, मुझे नहीं पता, बट आपने मुझे ये दिया तो इसका शुक्राना है। अगर आप कहते हैं मैं आपका हूँ, क्योंकि आप तो हमारे हो ही, इसमें तो कुछ है ही नहीं। हम आपके हो सकते हैं कि नहीं, ये एक बहुत बड़ी बात है कि गुरुजी हमारे हैं, हम उनके हैं कि नहीं, हमें ये कभी सोचा है हमने? मैंने हमेशा यही सोचा है, मैंने कहा पता नहीं मैं इस लायक हूँ कि नहीं कि मैं गुरुजी का हो सकूँ। लेकिन उस दिन जब ये हुआ तो मैंने वही सोचा, मैंने कहा ये अंकल का कनेक्शन मेरे को 2014 से गुरुजी ने जोड़ा हुआ है। इस मोमेंट के लिए कि जब मैं इस गद्दी को हाथ लगा के
गुरुजी के वो वर्ड्स को प्रूव कर सकूं कि जब तू इस गद्दी को हाथ लाएगा ना, तो मेरा हो जाएगा। तो मेरे को वही लगा, मैंने कहा गुरुजी थैंक यू, आपने मुझे अलाउ किया, आपने ये साइन दिया है कि मैं आपका हूँ, आप तो हमारे हो ही। आज आपने बोला कि मैं आपका हूँ, तो उसके लिए थैंक यू। मैं कोशिश करूंगा हर दिन कि आपके उस चले हुए रास्ते पे चल सकूं, ताकि आप हमेशा बोलो ये मेरा है। तो ये सब करते करते मैं उस दिन जब बैठा ना वहाँ पे लंगर करने के लिए, तो मैंने देखा वहाँ पे, मैंने कुछ रिंग जैसी फैंसी चीजें पहननी शुरू कर दी थी। तो जब मैं वहाँ बैठा तो एक सेवादार आए। ये भी गुरुजी की ही लीला होती है, जब वो आपको कुछ चीज दिखाने चाहते हैं ना, तो दिखाते भी हैं। तो वो आए, वो बैठे, उन्होंने अपने हाथ ना ऐसे करके लंगर की तरफ लेके गए ना, तो उनके हाथ में कुछ नहीं था। जब मैंने देखा कि कुछ भी नहीं है, तो मैंने यही देखा ना कि ये सही है। ये विश्वास है कि गले में कोई चेन नहीं, हाथ में कोई मुंदरी नहीं, हाथों में कुछ नहीं पहना हुआ, साफ। और जो है वो गुरु जी पे कहा हुआ है कि जो हो आप हो। इसको टोटल सरेंडर कहते हैं। लंगर आया, उन्हें रखा, इतने अच्छे से प्रे करी, शुक्राना किया, खाया, अपनी सेवा करी, घर चले गए। मैंने कहा ये सही है, हम लोग क्यों नहीं सीख सकते ये। मैं घर गया, मैंने जाके सबसे पहले जो सारे थे सारे काटे, एक जगह बनाई, रखे। अगले दिन गया जमुना जी में बहा दिए। रखे भी नहीं, मैंने कहा अगर मैं नहीं बहाऊंगा ना, ये फिर वापस आ जाएंगे। और हमें तो जैसा ह्यूमंस पता ही है, जरा सा वीक होते हैं तो सबसे पहले इन चीजों की तरफ भागते हैं। मेरी मुंदरी कहाँ है, मेरा कड़ा कहाँ है, वो पहनो, ये वाली मुंदरी पहन लो, ठीक हो जाएगा। ये मैंने इसलिए पहनी है वापस, क्योंकि मेरे फादर ने, जब मैंने अपने दादाजी की घड़ी पहननी शुरू कर दी थी, जब मेरा मारा टाइम आया था, मेरे उस दिन मेरे फादर ने फोन करके इमोशन सा हो रहा है, इट्स डायमंड भी नहीं बोलेंगे, छोटा सा पितूसा चीज है, बट ये मेरे फादर ने दिया है मेरे को। मेरे फादर ने बोला, कहते जब अपनी दादी दी पहन सकता है कुछ, तो मेरे प्यार दी ब्लेसिंग्स अगर ये मुंदरी से है नहीं पा सकता। मैंने कहा ये मुंदरी तो है, ये वैसे भी गुरुजी डायमंड कहते थे पहन सकते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, इसमें आपकी ब्लेसिंग्स है, गुरुजी की वर्ड्स भी इसमें फिट होते हैं, तो मैं ये पहन सकता हूँ। मैंने सिर्फ एक मुंदरी पहनी, दैट्स इट। और आई रियलाइज की सेवा करने के टाइम पे भी और वैसे भी हम लोग जो है ना, भूल जाते हैं काफी सारी चीजें कि ये क्या हो रहा है लाइफ में। मेरे को अभी भी कहते हैं ना, जैसे आई एम स्टिल इन इन अ फॉग। ये जो चीजें हो रही हैं, ये मुझे किस डायरेक्शन में लेके जा रही हैं और मेरे साथ क्या करना चाहती हैं। क्योंकि उस दिन मैं, दिस वाज फ्राइडे, दिस फ्राइडे 10:25, मैं ऐसा था जैसे टूट गया किसी वजह से, कुछ इश्यूज थे फाइनेंशियल। मैंने कहा ये मैं कर ही नहीं पा रहा हूँ, मेरे से हो भी नहीं रहा, गुरुजी मुझे आपने कॉर्नर कर दिया है। मुझे एक आंटी का मैसेज आता है, कहते हैं मुझे गुरुजी ने हुक्म दिया है, ये फोटो तेरे लिए है। मैंने वो फोटो खोली तो उसमें ना गुरुजी के आसन जैसे भी है, उस पे घड़ी रखी हुई थी, सेम टाइम 10:25। मैंने वो देखा, मैंने कहा आंटी मुझे इसका मतलब नहीं समझ में आया। कहती पता नहीं, शायद गुरुजी ने ये लिखा है कि तेरा वक्त बदलने वाला है। मैंने कहा मुझे नहीं पता आंटी, वक्त बदलने वाला है या ये वक्त है या क्या है, मुझे अभी भी उसका रियल मीनिंग नहीं मिल रहा है। लेकिन वो फोटोग्राफ उस टाइम पे आई जब मेरे को सबसे ज्यादा जरूरत थी, तो मुझे ऐसे लगा जैसे गुरुजी ने फिर रीएश्योरेंस दी है, मैं हूँ साथ में, थोड़ा टाइम निकालो, शायद आने वाला टाइम और अच्छा हो जाएगा। मुझे इसका कुछ पता नहीं, बट मैं चल रहा हूँ। तो मेरा आज का सत्संग ऐसे ही चलता हुआ है, जो महाराज ने बुलाया वो बुलाया, मैंने कोई नोट नहीं किया। मैं इससे पहले थोड़ी देर सोया हुआ था, ऑलमोस्ट आई विल बी ऑनेस्ट, अराउंड 6:30, क्योंकि मैं मंदिर से आया, मैं बहुत थक गया था। जब मैं उठा तो मैंने अपने माइंड में वही सोचा, मैंने कहा आज मैं इस कंडीशन में, मुझे ये भी नहीं पता कि मैंने क्या बोलना है, कैसे बोलना है और क्यों। तो जब मैं यहाँ आया, मैंने गुरुजी को भी बोला, मैंने कहा आज जो होगा, जो मैं बोलूंगा वो आपके ही वर्ड्स हैं हमेशा की तरह, जो आपने बुलवाना है वो मैं बोलूंगा, जो नहीं बोल पाऊंगा वो शायद मेरे लिए इस टाइम नहीं था। तो जो भी था यही था। तो थैंक यू सबका, यही भाव है कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब तेरा ही तेरा। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू हनुमान जी, एंड थैंक यू संगत जी, थैंक यू करुणा, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच अंकुल। अंकुल के लिए तो मैं कुछ नहीं बोलूँ तो बेहतर है। नहीं, उन्होंने भी रिसेंटली बहुत प्यारी पिक्चर व्हाट्सएप के स्टेटस पे डाली थी, जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। मैंने लिखा भी था इनको। हाँ जी। थैंक यू सो मच अंकुल। अब आए, आपने इतना प्यारा सत्संग हम सबके साथ शेयर किया। नहीं, थैंक यू अंकल, आप सबने आने का मौका दिया। क्योंकि जब ये मेरे को गुरु जी का जब रीम रोशन हुआ था, तो यूजली मैं ऐसे पूछता हूँ उनसे जानने से पहले ना रीम में कि गुरु जी ये कहाँ सुनाना है। तो हमेशा वो मुझे एक जगह बताते हैं, कोई पल बताते हैं, कोई जगह होती है। इस बार उन्होंने हंस के बोला, जाते जाते मुंह पलट के कहते सारी जगह। और कमाल की बात यह है कि उस दिन से आज तक
हर सत्संग, हर जगह जहाँ भी मैं जाता हूँ, किससे मिलता हूँ, ये वाले सत्संग जो हैं, ये चलते ही जा रहे हैं, पता नहीं कैसे। तो मुझे ऐसे पता चलता है कि कोई कोइंसिडेंस नहीं है। जब गुरुजी कहते हैं ना, हुक्म देते हैं अपना, तो वो चीजें होती हैं और आगे बढ़ती भी हैं। तो यही था और जो आप फोटोग्राफ का कह रहे थे, वो मेरा भाव ऐसा था कि मैं जब बैठा हुआ था परेशान, तो मैं यही सोच रहा था कि कैसा होता अगर मेरे को वो वाली चीज देखने को मिल जाती। तो आई जस्ट मेड अ स्मॉल कमेंट कि convert this image uh, into something in which Lord Shiva is hugging me like his own child and I am hugging him back with full love. बस इतना बोला मैंने, और वो जब इमेज आई तो मैं आई वाज इन टीयर्स कि ये क्या है? मतलब आप जो चीज सोच नहीं सकते, अगर आप देख लेते हैं ना, तो ऐसे लगता है कि थैंक यू। मैंने वो लगी और लगाई, और वही आपने देखी थी, तो मैंने आपको वही बताया था कि हाँ अंकिल, कोई भाव थे जो मैंने आगे प्रेजेंट करे, और उसका जो आउटकम आया वो अलग ही था। दैट टू वो हनुमान जी वाला। हाँ जी, दैट वाज शिवजी जी एंड हनुमान जी वाला भी अभी मैंने जब था बैठा, तो मैंने हनुमान जी का भी सेम डाला, तो वो भी उसी तरह से आया। तो वो भी बहुत बहुत अमेजिंग लगा कि वो देखने को मैं, क्योंकि जो चीज आप ड्रीम में देखते हो, वो आपको एक्चुअली में फिजिकल फॉर्म में सामने एक फोटोग्राफ में दिखती है। कि जब आपने ड्रीम में देखा था कैसे हुआ था, वो आज देखने में मिलता है। आज भी मुझे फील होता है कि जब मैं उनको हक करता हूँ, तो कैसे उनकी वो चेस्ट होगी, कैसे उनके वो बॉडी होगी, मैं उनको कैसे हक कर रहा हूँ, वो क्या फीलिंग आ रही होगी, क्या वार्मथ आ रही होगी हमारे अंदर जब हम उनको टच कर सकेंगे।